आप में से बहुत से माता पिता हमसे लंबे समय से जुड़े हुए हैं, 3 वर्ष से, कुछ 2 वर्ष से, कुछ इस पिछले वर्ष आए थे। तो आप सभी हमेशा में समझते ही हैं, जो पुराने वो अधिक समझते हैं। तो मेरा ये उद्देश्य है कि आपसे कुछ बात करेंगे, और जो सारी बातें होंगी वो होगी इस गुरुकुल की, आपके बच्चों की उन्नति संबंधी, कि हम आप सब के सहयोग से इस गुरुकुल को लेकर के कैसे आगे बढ़ सकते हैं। मैं पहले एक बात स्पष्ट कर देता हूं, मैंने पिछली सभा में भी की थी। ये जो सभा है और जो स्कूलों की सभा होती है उसमें अंतर है। बहुत से शिकायतें आपकी होती हैं ऐसी भी कि बच्चों में कुछ आपस में कुछ झगड़ा हो गया, या पढ़ाई संबंधी है, या कुछ और है। उन सब पे भी मैं बोलूँगा। उससे पहले मैं उस सभा के बारे में कह रहा था कि स्कूलों की जो सभा होती है, हमारी जो सभा होती है, उसमें अंतर होता है। उससे भी इन बातों का उत्तर मिल जाएगा और मैं कुछ अधिक बता दूंगा। देखिए, जो स्कूल हैं और ऐसे गुरुकुल जो स्कूलों जैसे हैं, स्कूलों जैसे का अर्थ है कि जिनकी फीस भी 1.5-2 लाख या इससे ऊपर भी हो चुकी है आज के दिन। ऐसे सीबीएसई गुरुकुल अधिकतर ऐसे ही हैं। 1.5 लाख से कम वाले तो कोई 1-2 दिखाई देंगे, सब ऊपर जा चुके हैं। और यहाँ पैसे की इसलिए बात कह दी मैंने, गुरुकुलों के साथ स्कूलों को ले लेते हैं। वहाँ उनका उद्देश्य आप सब जानते हैं कि जो आपसे लिया इस उद्देश्य से कि बच्चों पर खर्च करेंगे। बच्चों पे खर्च करने के लिए जो खर्च करना था वो खर्च कर दिया, अध्यापकों को दिया, या अन्य जो भी वहाँ पर सामग्री थी, आवश्यक सामग्री थी, उस पर खर्च किया। उसके बाद वो उस प्रकार से शुल्क लेते हैं कि उनको कितना उसमें बचेगा। और फिर जो स्कूल के उन संस्थाओं के मालिक होते हैं उनमें प्रॉफिट के रूप में बढ़ जाता है। वो जितने भी उसको चलाने वाले सहयोगी होते हैं वो प्रॉफिट के रूप में बढ़ता है। इससे आप सभी परिचित होंगे। यही होता है। और आप में से हो सकता है कुछ भी विद्यालय से जुड़े हुए हों या स्वयं भी चला रहे हों, अधिकतर यही होता है। और आज एक बात कह दी जाती है आमतौर पे, सब जब चर्चा करते हैं, मैंने अधिकतर माता पिता को चर्चा में कहते हुए सुना है, स्वयं मेरे से भी कहते हुए सुना और आपस में भी, कि स्कूल नहीं है तो दुकानें खुली हुई हैं। और यदि मैं पूछ लूं तो आप कितने सहमत हैं? यदि हाथ खड़ा करें। ऐसा कहते हैं, सुनते हैं, स्कूल नहीं दुकानें खुली हुई हैं। चलिए, कम है। चलो मैं अपनी बात को पूरी करता हूं जी। लेकिन ये सत्य बात है कि वो जो शुल्क है इस प्रकार से रखते हैं कि वो उनको, जो उसके मालिक होते हैं, उनको कितना बचेगा। अब बात कर ले गुरुकुल की। गुरुकुल का जो उद्देश्य होता है वो शुल्क लेना। कुछ तो आपसे शुल्क लेते हैं हम, कुछ दान आदि इकट्ठा करते हैं। और यदि प्राचीन काल में जाएं तो गुरुकुल सरकार के सहयोग से चला करते, उस समय स्कूल हुआ ही नहीं करते। यदि देखें तो गुरुकुल ही हुआ करते, सरकार के समाज के सहयोग से चला करते। जो समाज के जो लोग हुआ करते वो भी गुरुकुलों से पढ़े हुए हुआ करते। गुरुकुल ऐसे हुआ करते कि उच्च स्तरीय शिक्षाएं हुआ करती। और उनसे यदि इतिहास उठाएं तो इतिहास में ये मिलेगा कि संसार में स्कूल नहीं थे उस समय, यहाँ गुरुकुल और विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटीज थी। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि संसार में सबसे पुराना गुरुकुल कौन सा है, इतिहास में आज पढ़ाया जाता है तो आपको नाम मिलेगा नालंदा। उसके बाद तक्षशिला और अनेक विश्वविद्यालयों का नाम आता है। और उनका भी इतिहास उठाते हैं तो उस समय संसार के लोग उन्हें पढ़ने आया करते, इस रूप में चला करते। और वहां जो आचार्य हुआ करते, जो भी सिस्टम हुआ करता, वो इस प्रकार हुआ करता कि ऐसा नहीं था कि जैसे आज स्कूल चले हुए कि प्रॉफिट बचेगा, उसका कोई मालिक उसमें बटेगा। जैसे सरकारी विद्यालय हैं इस प्रकार से ले लीजिए, लेकिन वो विद्यालय हैं आज, और वो गुरुकुल हुआ करते, सरकार के सहयोग से चला करते। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि किसी का व्यक्तिगत अपना हिस्सेदारी हो। सरकारी विद्यालयों की बात करें तो उनकी स्थिति आप देखते हैं कि ये है कि अधिकतर सरकारी नौकरियों ऐसा ही कहा जाता है कि उनको मानदेय तो मिलना ही है, कार्य करें या ना करें, तो फिर वो उनमें कार्य ऐसा ही होता है। ऐसी हालत आज सरकारी विद्यालयों की बता रहे हैं। और आप सब परिचित होंगे, आप विचार कर सकते हैं, करते रहते हैं आपस में।
मैं अपनी जो मुख्य बात है उस पर आता हूँ कि जो ये जो सभा है इसका उद्देश्य, तो उस रूप में हम उन जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनमें ये सभा की जाती है जिसको पीटीएम कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग इस प्रकार से कहा जाता है। ये उस प्रकार से नहीं है, उसमें अधिकतर ये होता है कि माता पिता अपनी समस्याएं लेके आते हैं क्योंकि बच्चे उनके पास रहते हैं। अब यहाँ पर तो बच्चे आपके पास रहते नहीं, बच्चे रहते हैं हमारे पास, आपके पास तो उनकी समस्या ऐसी अधिकतर होती ही नहीं। और कुछ कोई यदि हम कह देते हैं कि जी आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तो कुछ तो ये कहते हैं जी हमें क्या पता, आपके पास रहता है 24 घंटे, आप देखिए। तो ये बात विद्यालयों के साथ तो कर सकते हैं, हमारे साथ तो बात भी नहीं बनती। कुल मिलाकर के हमें ही देखना होता जो कुछ है, तो उसमें ये सभा फिर क्यों की जाती है? यदि सारा देखना ही हमें है तो सभा क्यों की गई? वहां तो विद्यालयों में तो बच्चे आपके पास हैं, माता पिता के पास है, उनके पास रहे और उन्होंने देखी कि ये ऐसी ऐसी कमियां है, और फिर वो जाकर के वो सभा होती है, माता पिता ही सुनते हैं, वो कर लेते हैं। हम आपको बताएं, आपकी उचित बातें तो सभी सुनने के लिए तैयार हैं, सुधार करने के लिए तैयार हैं, पर जैसे वहाँ जो सिस्टम है वैसा हमारे यहाँ होता नहीं। आप वहाँ वो अपने बच्चों को नज़दीकी से देखते हैं, कुछ कहते हैं, और क्योंकि विद्यालय वालों को सुधार करना होता है। विद्यालय वाले इस होड़ में भी लगे हुए हैं कि किसके पास कितने अधिक बच्चे होंगे, हम इस होड़ में भी नहीं हैं कि कितने बच्चे हमारे पास होंगे। मैंने कभी किसी को आज तक ये नहीं कहा होगा, आप सभी माता पिता बैठे हैं, कि हमारे यहाँ कभी बच्चों का दाखिला करवाना, लेकर के आना, मैंने कभी नहीं कहा आज तक। 3 वर्ष हो गए होंगे कि हमारे यहाँ दाखिले करवाओ। कोई कहता है कि हाँ जी दाखिले बच्चे कह रहे थे ऐसे ऐसे, तो मैं कहता बहुत अच्छी बात है जी, गुरुकुल में पढ़ना चाहिए, लाइए। मैंने अपनी ओर से ये नहीं कहा कि करवाइए, लेकिन जो विद्यालय होते हैं वो इस होड़ में है कि कितने अधिक बच्चे आए और उससे वही बात आएगी आखिर में कितना उनको बचेगा। ऐसे भी विद्यालय देखे जा रहे हैं कि कक्षा में बैठने का स्थान नहीं है, क्लासरूम भरे हुए हैं, और जितने एक कक्षा में विद्यार्थी अधिक होते हैं, आपका पता नहीं आप में कितने शिक्षक हैं, आपको कितना अनुभव है, हमारा पूरा अनुभव है, लगभग 20 वर्ष हो गए हैं पढ़ाते हुए। जितने अधिक एक कक्षा में विद्यार्थी होते हैं उतना एक अध्यापक कम समय दे पाता है, उतनी ही उनकी योग्यता कम बन पाती है। जहाँ कम विद्यार्थी होते हैं उनकी योग्यता अधिक बनती है। इससे मैं ये नहीं कहना चाहता कि हम कम विद्यार्थी रखना चाहते हैं, पर हम अपने प्राचीन गुरुकुलों में देखें, जहाँ नालंदा कहते हैं 60,000 विद्यार्थी हुआ करते हैं, वो किस प्रकार का उनकी व्यवस्था थी, उसमें जाकर के तो वो अलग ही व्यवस्था थी। वहाँ विद्यार्थियों को एक विषय स्पष्ट करवा दिया जाता, एक विषय में उसको योग्य बना दिया जाता। आज एक साथ कई विषय पढ़ाए जाते, ऐसी व्यवस्था नहीं थी। आज एक साथ 5 विषय पढ़ाए गए, 4 पढ़ाए गए, 6 पढ़ाए गए। अब तो ये होता है कि जिस अध्यापक का खौफ हो, यदि आप मेरे शब्द पे आप ध्यान दें, जिसका भय अधिक हो, जो डंडे अधिक लगाता है उसका तो काम बहुत करते हैं, और जो डंडे ना लगाए उसका कम रह जाता है। एक साथ 6 विषय चले हुए हैं तो उस कार्य को अधिक कर रहे होते हैं। एक विषय यदि आज अच्छा इसमें आज इस विषय का अधिक डंडे लग गए तो इसका अधिक पढ़ लिया, कल उसके लग गए तो उसका अधिक पढ़ लिया, उसका काम कम हो गया। तो उस एक विषय में पूर्ण योग्यता बनाने के लिए जो पूरा समय मिलना चाहिए उनका ध्यान भी भटकता है। चलिए उस बात को भी छोड़ देते हैं, अब ये तो एक अलग विषय है। तो जो विद्यालय है उनका यही उद्देश्य होता है कितने विद्यार्थी आए, अधिक से अधिक दिखें, उनको इससे कम है कि कितने कक्षा में विद्यार्थी होंगे, क्या हमारा होगा। और हम प्राचीन करें तो एक विषय में उनको योग्य बना करके फिर वो विद्यार्थी उस विषय को पढ़ाने लग जाया करता। एक विद्यार्थी यदि 5 विद्यार्थियों को पढ़ा देता है तो अध्यापकों की कम आवश्यकता होती, तो एक ऐसा चेन सिस्टम हो जाता है, अनेक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पढ़ा सकते थे। ऐसा हमारी गुरुकुलीय व्यवस्था हुआ करती है। जब ये रही तो कहते उस समय हम विश्व गुरु थे, आज भी प्राय कहा जाता है विश्व गुरु, और बहुत बड़ी बात है। अब नारे तो लगते हैं विश्व गुरु बन जाए, लेकिन उसमें बड़ा ही महसूस करना चाहते कि हम विश्व गुरु थे, जैसे तो हम बहुत बड़े हो गए, हम बन जाए बड़े। मैं ये कहता हूँ विश्व गुरु वो हो जिसकी योग्यता हो, जिसका सामर्थ्य है, जो सबको अच्छी शिक्षा दे सकता है। यदि हमें विश्व गुरु बनना तो हमें वैसी शिक्षाएं लेनी पड़ेगी, वैसी योग्यताएं बनानी पड़ेगी।
ना तो जो जिसके पास योग्यता हो बने। ठीक बात तो ये है, हम थे तो दुनिया में तो पता नहीं कौन क्या क्या था, तो इस बात पे भी नहीं जाते। तो हमारे यहाँ सिस्टम हुआ करता, विद्यालय में संख्या अधिक हो जाती है, वहाँ वो सिस्टम भी नहीं है। तो वहाँ अधिकतर ये होता है कि संख्या अधिक हो जाए, धन अधिक आए। यदि वो धन अधिक कैसे लेना, तो माता पिता संतुष्ट करने पड़ते हैं, उस प्रकार से फिर वो उनकी सारी बातें सुनते हैं और उनके अनुसार अधिकतर चलते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है, आप सबका पता नहीं कितना अनुभव है प्राइवेट विद्यालयों का, कि एक प्राइवेट विद्यालय का अध्यापक ठीक को ठीक नहीं कह सकता, गलत को गलत नहीं कह सकता। कभी भी उनका जो प्रिंसिपल आदि होते हैं उस पर डांट लगाते, जैसा कहते हैं वैसे करवाते हैं, क्योंकि वो वेतन के अधीन है और जो प्रिंसिपल वो माता पिता के अधीन है। उसको उस कार्यालय में बैठ के जो बातें सुनी वो मनवानी है, उस प्रकार से जो शिकायत आ गई बच्चे की वैसी उसको पूरी करवानी है। उसको ये विचार भी नहीं करते कि इसमें अलग प्रकार से सुधार किया जा सकता, नहीं, बस माता पिता संतुष्ट, वो यहाँ दाखिला करवाएंगे तो अन्य विद्यालय में ले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो सभा होती है वैसी वैसी ये सभा नहीं होती है। तो ये सभा होती कैसी है? इस सभा का मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि हम एक बच्चे का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, सब प्रकार से उसका विकास हो। सब प्रकार के विकास का अर्थ केवल यही नहीं है कि केवल उसको अक्षर ज्ञान हो, पर इसका ये अर्थ नहीं कि अक्षर ज्ञान न हो। कई बार गुरुकुलों को ये मान लिया जाता है कि हाँ ठीक, अच्छा चरित्र बनता है, आचरण अच्छा सीखते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, समय पे उठते हैं, सारी चीजें सिखाई जाती हैं, लेकिन ये नहीं पता सारी बातें सिखा करके भी पढ़ाई होगी या नहीं, इसमें संदेह रहता है। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। पर एक बात है यहाँ पर और वहां पर, कि वहां केवल विद्यालय में पढ़े फिर ट्यूशन गए, सारा पूरे दिन से एक ही पैटर्न है, केवल पढ़ना, किताबें। हमारे यहाँ केवल किताबें नहीं होती, खेलने का समय है तो सबको खेलना ही होता है, पढ़ने समय पढ़ना होता है। उसमें यह किया जा सकता, खेलने वाले को जो खेल में जा सकता उसको अधिक समय दे दिया जाए, पढ़ने वाले को पढ़ाई में जा सकता किसी विषय में अधिक समय दे दिया जाए। वो हमें अपनी दिनचर्या में देखना होता है यहाँ रहते हुए। वहां जो केवल पढ़ना 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 वो नहीं होता, संध्या भी करनी होती है, हवन भी करनी होती है और करना होता है। और जो स्वाध्याय होता है, हमारे जो ऋषि ग्रंथ है उसकी भी कक्षाएं लगती है, वो सब स्वाध्याय, सब एक पूरी दिनचर्या है, वो सारा पढ़ना ही पड़ता है। अब कोई हमसे अपेक्षा रखेगी वो केवल सुबह शाम तक, हम तो इसलिए ले आए कि हाँ आचरण तो अच्छा हो जाए, लेकिन सुबह शाम तक दिनचर्या में गुरुकुल में रहे लेकिन पढ़े किताबें, तो ऐसा यहाँ नहीं होता। जो सर्वांगीण विकास की मैंने बात की, सभी प्रकार की शिक्षाएं आने की, सब प्रकार से उसको पूर्ण होने की जो बातें हैं वो यहाँ पर होती है। अब उसमें यदि हमें कोई बाधाएं आती हैं और आपको वो बात समझनी, आप भी इस बात को समझे कि वो पूर्ण विकास कैसे होता है, उसको समझने में भी ये सब सहायक है। और उसमें आप मिल भी लेते इस बहाने, आपको किसी को असंतुष्टि हो कि गुरुकुल में क्या चला हुआ है बच्चों के साथ, तो वो भी देख लेते हैं। वैसे ही हमारा, मैं कहूँगा, सौभाग्य है, अधिकतर माता पिता हमें ये ऐसे मिले हुए हैं, उनको इस बात की चिंता नहीं है कि यहाँ उनको संतुष्टि किया ठीक ही होंगे। वो कहते जी हमें बताने की आवश्यकता नहीं। जी मैं कहता हूँ चलो कोई बता दे, कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए, ऐसे माता पिता हमें मिले, सौभाग्य है। तो मैं कह रहा था कि सभा का उद्देश्य ये है कि आपसे हम मिल लेवे, और आपकी अपेक्षा यदि ऐसी है कि जो विद्यालय आप जहाँ रहते हैं वहाँ अन्य विद्यालय के आपके घर में भी हो सकते हैं, पड़ोस में भी हो सकते हैं, संबंधियों के भी हो सकते हैं, विद्यालयों में बच्चे जाते हैं, चर्चाएं चलती होंगी, तो आप विद्यालयों जैसी जो अपेक्षाएं हमसे रखते हैं, तो फिर ये सभा करनी पड़ती कि हमारा उद्देश्य क्या है, आप देखिए हम किस ओर लेकर के जा रहे हैं और आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, आप वहाँ उनसे क्या सुनते हैं। बहुत से तो माता पिता ये भी कहते हैं कि उनको उनके संबंधी ये कहते हैं कि कहाँ डाल दिए बच्चे, गुरुकुल में क्यों छोड़ा है। और यदि मैं पूछ लेता हूँ, आप हाथ खड़ा करके बताएंगे कि आपको सुनने को मिला गुरुकुल में कहाँ डाल दिए, कुछ ऐसे माता पिता किसी ने कहा हो? सब कहते हैं, मुख से ही कह दिया, सब ये कहते हैं, क्योंकि गुरुकुलों के प्रति ये धारणा बन गई, ठीक है दिनचर्या बनवाते हैं। और पहले धारणा, मैं अपने जीवन का अनुभव बताता हूँ, हमें ये सुनने मिला करता अपने माता पिता की ओर से
कि या तो सुधर जाओ ना गुरुकुल में डाल देंगे। बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, सुबह शाम तक खूब पीट के रखेंगे, एक भी शरारत की तो खूब पीटेंगे, सुबह सोने से लेकर के जागने तक पीटते रहेंगे। तो हमें डराया करते हो सकता है आपने भी ये बातें सुनी हो या आप डराते अपने बच्चों को गुरुकुल में छोड़ाएंगे। तो गुरुकुल का अर्थ हो गया सुधार केंद्र। गुरुकुल का अर्थ हो गया सुधार केंद्र। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया, हम गुरुकुल से पढ़े, तो मैंने इस बात का निश्चय किया था कि हम इसको सुधार केंद्र, केवल सुधार केंद्र नहीं बनाएंगे। सुधार तो होता ही है, लेकिन केवल सुधार केंद्र नहीं बनाएंगे। जो योग्य हैं, जो हमारे प्राचीन सभ्यता है रही है, गुरुकुलों के कारण हम विश्व गुरु जाने गए थे, हम अपनी विद्याओं में उन्नति करेंगे। और हमारा उद्देश्य विद्यालयों की तरह ये नहीं है, आपको और स्पष्ट कर दूं, हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम बड़ी बड़ी नौकरियां लगवाएंगे। कई हमसे बड़ी बड़ी नौकरियों की अपेक्षा रखते हैं। वैसे मैं कहता हूं, स्पष्ट कर रहा हूं, आप जिन विद्यालयों से पढ़े हुए हैं, आप एक बार जाकर के जो आपके सहपाठी रहे थे कक्षा में, आप ये देखना एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हुआ करते, कितने सरकारी नौकरी लगे, और क्या सभी सरकारी नौकरी लग सकते हैं? सारे जितने पढ़ते हैं विद्यालयों से भी सरकारी नौकरी लग जाएंगे। लेकिन क्या होता है कि विद्यालय बहुत ज्यादा है, गुरुकुल बहुत कम है, तो नौकरी करने वाले अधिकतर प्राइवेट स्कूलों से या उनसे मिलेंगे, तो गुरुकुलों का मिलेगा नहीं, हो लगते हैं लेकिन मिलेंगे नहीं, क्योंकि गुरुकुलों की संख्या ही कम है। तो ये मानते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाला नौकरी नहीं लग सकता, इसलिए भी कहते क्यों डाल दिए यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि हम नौकरी के लिए नहीं बढ़ाते, हम उसका विकास करते हैं। हमारी ये इच्छा होती है कि यदि वो विज्ञान पढ़ रहा तो विज्ञान का वो अध्यापक ना बने, हम तो ये चाहते हैं वो वैज्ञानिक बने, हम तो उस प्रकार से पढ़ाना चाहते हैं। अब वो उसको यदि नौकरी आदि करना चाहे तो कर सकता, उससे रोकते थोड़ी हैं हम। पर हमसे कोई ये रखे कि जैसे वो नौकरियों की परीक्षा आती है उस प्रकार से तैयारी करवाते हैं, नहीं करवाते, क्या करवाते हैं, हम केवल उस विषय में योग्यता के ऊपर ध्यान देते हैं। ये हमारा तरीका है पढ़ाने का कि उस विषय में वो योग्य बने, उस विषय में वो पूरी, वो जो अध्यापक है, यहाँ आप कभी हम आगे करेंगे, कुछ अध्यापकों की सभा करते हैं, कभी उसको डालेंगे YouTube पर। और आगे ये भी मैं करना चाह रहा हूँ, गणित को लेकर के, विज्ञान को लेकर के हम सभा करेंगे। जो गणित के अध्यापक है, विज्ञान के अध्यापक, वो आए, हमसे मिले, सभा करेंगे। उस विषयों को लेकर के कैसे कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, उसमें कैसे योग्यताएं बनाई जा सकती है, इस पे भी हम कभी सभाएं रखेंगे, चर्चाएं करेंगे। ऐसा मेरा उद्देश्य है। अभी हम भवन निर्माण में अधिक उलझे रहे हैं 3 वर्षों से, और जो पुराने हमसे जुड़े हुए हैं उनको पता ही होगा, जो सफेद भवन है, सफेदी हुई है ये गली तक, आरंभ में 3 वर्ष पहले आए तो इतना ही था, और आज ये बनता बनता यहाँ तक पहुँचा है। तो हम भी इसमें लगे भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं, कार्य भी संभाले हैं, सारे कार्य करने पड़ते हैं। और जैसे विद्यालय में हैं तो उनको केवल बच्चे पढ़ने आते उतने समय की जिम्मेवारी होती है, आपकी जिम्मेवारी भी जो घर की होती है वो भी हमें देखनी पड़ती है, विद्यालय वाली भी जिम्मेवारी हमें देखनी पड़ती है, आचरण भी हमें देखना पड़ता है कि कल को कोई विद्यालय का विद्यार्थी बाहर जाए तो उससे ये नहीं पूछा जाएगा कि यदि वो गलत आचरण करता है, अधिकतर कर भी रहे हैं। मैंने ये पाया है, जब बाहर जाते हैं तो दुकानों पर बैठे हुए बच्चे होके पीते देखे हैं, और आजकल ये प्रचलन बढ़ गया होके पीने का। कोई उनसे ये नहीं पूछेगा कि किस विद्यालय से पढ़े हुए हैं, क्या उस विद्यालय वाला नहीं सीखा। लेकिन गुरुकुल से यदि कोई पढ़ के गया है तो उससे ये पूछ लेंगे किस गुरुकुल से पढ़ा, ऐसा क्यों करे गुरुकुल से पढ़ करके। तो हमारी अनेक प्रकार से जवाबदेही है, और हम अपनी जवाबदेही से कभी भागते नहीं। हम प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक साथ में तपते हैं, इनको तपाते हैं कि ऐसे बनना है। एक दिनचर्या बना रखी जीवन सुधारने के लिए, उसमें हम भी लगे रहते हैं, इनको भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसा होता है कि प्रिंसिपल तो 20 अच्छी बातें बताए, शराब ना पीनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, आप सारे अध्यापक करते भी होंगे घरों पर, या नहीं करते हो तो देख लेना। पर हम जो बात बताते हैं वो स्वयं उसका पालन करते हैं, फिर करवाते हैं। तो स्वयं तपते हैं, फिर इनको तपाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जैसा गुरुकुल का वातावरण होता है, जैसे हमारे उद्देश्य हैं, आप उसको समझे, उसमें सहायक बने। आप उस सभा की अपेक्षा रखते हैं जैसे विद्यालय में होती है कि ऐसी सभा हो, तो वैसी सभा ये नहीं होती है। हम आप में से भी जो शिक्षा से विद्यालय से जुड़े हुए हैं,
शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, वो अपना क्या योगदान दे सकते हैं, हम तो उस स्तर पर आपसे बात करते हैं। कहते हैं भगत सिंह ने ये कहा था, ठीक है यातनाएं दी जा रही है, अंग्रेजों शासन, उनको अंग्रेजों भगाना है, तो बहुत ज़्यादा लड़ने वालों की ज़रूरत है, एक ऐसी क्रांति की ज़रूरत है कि लड़ने वाले तैयार आएँ, ऐसे कहते हैं। लेकिन भगत सिंह ने कहा था उससे बड़ी हमें वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। हमें बौद्धिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है। यदि हमारे ही भाई बंधु हमारी ही शिकायतें लगाते हैं, अंग्रेजों जाके बताते हैं, हमें अपनों से भी लड़ना पड़ रहा है, उनसे से भी लड़ना पड़ रहा है, तो एक वैचारिक क्रांति की भी आवश्यकता है इस देश में। और हम भी यही चाहते हैं कि एक वैचारिक क्रांति तो तब आएगी जब आप और हम मिलकर चलेंगे। आप अधिकतर पढ़े लिखे, जिस प्रकार से जिन भी विद्यालय से पढ़े लिखे हैं, पढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन विद्यार्थियों को लेकर के जो आपने हमें सौंपे हैं, इनको लेकर के हम एक नए राष्ट्र का नाम निर्माण करें, एक नए प्रकार से निर्माण करें। यहाँ ऐसा एक वातावरण बनाएं कि जो प्रैक्टिकल आज कहते हैं प्रैक्टिकल अधिक सीखते हैं तो उसमें चित्र बनवा दिया, ऐसा नहीं। जो भी सीखने की तरीके हैं वो प्रैक्टिकल सीखे। यदि उसको कहते हैं विज्ञान का विषय पढ़ना है, यदि केमिकल आदि हैं तो वो सारा उस पर कार्य करे और स्वयं उस पर लिखे क्या सीखा। यदि मोटर आदि है तो बांध करके देखे, उसमें तार पिरो करके देखे। ऐसे अन्य विषयों की बात आ गई। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो इस प्रकार से पारंगत हो कि केवल वो नौकरी के लिए ना जाए, वो वैज्ञानिक बनने के लिए जाए। यदि वो खेलों में है तो वो मेडल के लिए जाए, कोच बनने के लिए ना जाए। इस प्रकार से हम निर्माण करना चाहते हैं, इस प्रकार से इस गुरुकुल को रूप देते जा रहे हैं। उस सब में हम ये चाहते हैं कि आप हमें समझें, हम आपको समझें और हम एक दूसरे सहयोग से आगे बढ़े। आपकी बड़ी छोटी छोटी अपेक्षाएं होती हैं, मुझे लगता है वो बड़ी बड़ी छोटी बातें हैं। हमसे आप बड़ी छोटी छोटी अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन वो बहुत छोटी बातें हैं। और मैं कह देता हूं, जब ये गुरुकुलों का देश था, यहाँ गुरुकुल ही हुआ करते, जब विश्व गुरु था, तो उस समय जब माता पिता गुरुकुल को अपने बच्चे दिया करते तो ऐसा नहीं हुआ करता कि वो उनके बच्चे हैं, वो राष्ट्र के बच्चे हुआ करते। कुछ देशों में आज भी ये कहा जाता है, जैसे चीन है और है, वो पहले ही बच्चों को ले लेते हैं, उनका उस प्रकार से निर्माण करते हैं, सरकारें उस प्रकार से निर्माण करते हैं, वो सामग्री उपलब्ध कराते हैं कि ये विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। हालांकि हम अकेले उस ओर में भी नहीं है, हम देखते चरित्रवान बनेगा या नहीं, वो भी बढ़े, लेकिन साथ में सारे जो सर्वांगीण विकास मैंने कहा वो सारा देख करके आगे बढ़ते हैं। तो इस सारे विकास के लिए हम आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। इस सब में आपकी जो समस्याएं हैं उनका भी मैं समाधान करूंगा। आप जो और बातें कहेंगे उन पर भी चर्चा करेंगे, और आगे की भी कुछ जो योजनाएं हैं आपके बाद अगले सत्र में हम जो प्रवेश करेंगे उसकी भी मैं आगे रखूँ आपके आगे। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, आप में से कितने ऐसे आए हुए हैं कि जिनके जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ते नहीं, वो पहली बार आए, देखने आए केवल गुरुकुल को? 1 2 ये बहन जी आई हुई है, 3 कम है, अधिकतर बच्चों के माता पिता हैं। ठीक है जी। अब आपकी कुछ शिकायतें होती हैं, मैं उनके ऊपर बोलूँगा और आपसे पूछूंगा, आपको जो ठीक लगे आप बता देना। कईयों की, आप में से कईयों की शिकायतें ये होती है कि हमारे बच्चे पढ़ने में कैसे हैं, पढ़ाई पर कैसा ध्यान दिया जा रहा है। बहुतों की हमसे पूछते हैं, और कईयों की ये होती है कि वो कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा कर रहे हैं, उनका परिणाम क्या रहता है, ये सभी बातें। जो विद्यालय होते हैं उनमें काम किया जाता है कि अंक अधिक दिखा दिए जाते हैं और सबको ये संतुष्टि होती है कि हमारे बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं। हम कभी ये नहीं करते कि अंक बहुत अच्छे दिखा दे, ना मैंने कभी अध्यापकों को कहा है जो जैसे बिल्कुल वैसे दिखाओ। हमें पता रहेगा वो कैसे हैं और उनको वैसे वैसे हम उन पर मेहनत करेंगे और उनको उन पर अधिक ध्यान देंगे जो कमज़ोर हैं। लेकिन एक बात आप सबको समझनी पड़ेगी, सबसे मैं कहता हूँ, बहुत से तो आप में से ऐसे माता पिता वो हमसे कभी नहीं पूछते, ना पूछना चाहते, फिर भी मैं सबकी संतुष्टि के लिए कह रहा हूँ। इस बात को आप सभी समझे। एक कक्षा है, उसमें 15 विद्यार्थी मान लीजिए,
और 12 बहुत पढ़ने में अच्छा कार्य कर रहे हैं और 3 नहीं कर रहे हैं, और 12 बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं या 13 बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो इसमें दोष अध्यापकों का देखा जाना चाहिए या बच्चों का? एक तो ये बात है। एक 13 बहुत कमजोर चले हुए हैं, 2-3 बहुत अच्छे चले हुए हैं, तो किसका दोष देखा जाना चाहिए? दोष देखते हैं, चलो अध्यापकों में दोष देखते हैं, कोई कमी हो सकती है, अच्छा अध्यापक पढ़ा ना रहा हो या उसकी योग्यता है लेकिन पढ़ाना अच्छा आता ना हो, बहुत बातें होती हैं। तो आप में किस में लगता है कि पहले गुरुकुल किसका दोष हो सकता है? एक में तो पढ़ने वाले अधिकतर पढ़ते हैं, 1-2 काम नहीं कर रहा है। एक ये है कि अधिकतर काम नहीं कर रहे, 1-2 काम कर रहा है। तो किस में दोष होना चाहिए? गुरुकुल का कहाँ दोष होगा या अध्यापकों कहाँ दोष होगा? विद्यालय की बात कर ले। मेरा ये मानना है यदि वो 12 अच्छा काम कर रहे हैं, अधिकतर अच्छा काम कर रहे हैं, तो वहां अध्यापक में कमी नहीं है, अध्यापकों की कमी नहीं है। अच्छा, आप सभी को एक बात मैं बता दूं, आप में से कोई शिक्षक तो ये बात समझ सकते हैं, सबकी बुद्धि का सामर्थ्य एक जैसा नहीं होता। ये बात आप सबको स्वीकार करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। इसमें कुछ भेद ले आते हैं। आज संसार में मोटिवेटर चले हुए हैं, मोटिवेट करते हैं, उसमें ये भेद ले आते हैं कि वो पढ़ाई में नहीं जा सकता तो किसी और क्षेत्र में चल जा सकता है, किसी और में उसकी योग्यता देखी जाए, उसमें आगे बढ़ाया जाए। और हमसे अधिक अपेक्षाएं रखते हैं, इसलिए भी रखते हैं क्योंकि जब ये बात पूछी जाती है, एक नौकरी की बात हमसे पूछी जाती है कि विद्यालय वाले अगर विद्यालय में जाएंगे तो नौकरी दिलवाएंगे, गुरुकुल में क्यों डाल दिया, वहां नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, शंकाएं होती हैं, भय लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो अलग बात है कि इसमें अधिक नौकरी लगेगी, हम तो नौकरी के होड़ में भी नहीं है, लगे अच्छी बात है, कई जिस प्रकार से भी वो अपने जीवन निर्माण करे अच्छी बात है, हम तो योग्यता बनाते हैं, योग्य बनाने के होड़ में योग्य बने। वो जो नौकरी विद्यालय, एक विद्यालय में मान लो 500 बच्चे हैं, 100 नौकरी लग गए, अधिकतर 100 ही लग सकते हो, मैक्सिमम लगे तो हर एक विद्यालय में 400 तो मुझे नहीं लगता लगेंगे। और आप भी देख लेना अपने आसपास एक गांव में देख लेना, सरकारी वाले की तो किसी में तो अधिकतर हो जाते हैं, अपवाद होता है ना, तो अधिकतर नौकरी वाले कम मिलेंगे। कोई खेती कार्य कर रहा है, कोई अन्य कार्य कर रहा है, कोई बिजली का कार्य कर रहा है, कोई प्लम्बर का कार्य कर रहा है, कोई दुग्ध का कार्य कर रहा है, अनेक कार्य कर रहे हैं। और सभी नौकरी लग जाए तो ये कार्य कौन करेगा? कौन खेती करेगा? कौन दूध की व्यवस्था कहाँ से करेंगे? ये सारे कार्य हैं, तो कौन प्लम्बर का कार्य करेगा, कौन बिजली का कार्य करेगा? सभी कर भी नहीं सकते। चलिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक विद्यालय मान लो 100 लग भी गए नौकरी, 400 नहीं लगे, और आप यदि देखेंगे उनको केवल इसलिए पढ़ाया जाता है कि नौकरी की तैयारी करें, नौकरी से अन्य उनको कुछ नहीं सिखाया जाता। सबका जोर ये होता है केवल नौकरी ही लगे, आप सबका भी यही जोर होता है। ऐसा ही आज समाज में, राष्ट्र में चला हुआ है कि सबको बस नौकरी 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 ही लग जाए। सब नौकरी लग नहीं सकते। कम से कम हम ये कह सकते हैं यदि वो नौकरी नहीं लगे तो हमारे यहाँ 20 प्रकार के अन्य काम करने आएंगे, ये वो नहीं कह सकते कि हम और काम भी सिखाते हैं और क्षेत्रों में भी लेकर के जाते हैं। इस प्रकार से गुरुकुल का हम एक वातावरण तैयार कर भी रहे और भी कार्य कर रहे हैं कि यदि वो नौकरी ना लगे, कम से कम वो आत्मनिर्भर बने। वो कल को ऐसे ना हो जाए कि उसको किताबों के आगे कुछ करना ही नहीं आता, किताबें खोल नहीं आती और कुछ करना ही नहीं आता, ऐसे ना बने। ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और दूसरी बात ये भी देख लेना आप, जो पढ़ाई का स्तर है, कुछ ये मानते हैं कि गुरुकुलों में क्यों भेजे, पढ़ने का बड़ा अच्छा स्तर होता है। मेरा अनुभव ये रहा है, आज के पढ़े लिखों के बारे में बोल देता हूँ, और आप में से बहुत अधिक इसलिए भी हमसे जुड़े हुए हैं, या तो राजीव दीक्षित जी से प्रेरित है इसलिए गुरुकुल में पढ़ाना चाहते हैं, या आर्य समाज क्योंकि स्वामी दयानंद ने गुरुकुलों में पढ़ाने की ही परंपरा बताई है तो इसलिए भी गुरुकुल में पढ़ाते हैं, या तो आर्य समाज होने के कारण या राजीव दीक्षित के कारण अधिक तरह से जुड़े हुए हैं। और अनेक माता पिता को मैं जानता हूँ जो केवल राजीव दीक्षित जी से प्रेरित होकर के यहाँ आए कि गुरुकुल में ही पढ़ने चाहिए। घर वाले विरोध कर रहे हैं, रिश्तेदार विरोध कर रहे हैं, फिर भी गुरुकुल में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आत्मा से आवाज आ रही है गुरुकुल ही ठीक है। इस कारण यहाँ पर है। पर मैं एक ऐसी बात कह देता हूँ, वो पढ़े लिखे कहा करते कैसे पढ़े लिखे हैं आज के पढ़े लिखों पर। एक बात मैं अपने अनुभव की कहता हूँ, आज जब पढ़े लिखे, जिनको पढ़े लिखे कहते हैं, आप सब भी अपने अंदर विचार कर लेना, आप विद्यालयों से पढ़ करके आए हैं। हम
जब पढ़ते हुए आते हैं कि छठी में पढ़े, सातवीं में पढ़े, आठवीं में पढ़ते हुए आ गए, अधिकतर के पास वो पुस्तकें मिलेंगी जो कहीं नौकरी योगी होंगी। उनके पास ऐसी पुस्तकें नहीं मिलेंगी कि जिनसे उनको कुछ पढ़ना है, खाली बैठे तो पुस्तक से कोई ज्ञानवर्धन कर ले। यदि वो विज्ञान में अच्छे पढ़े हैं तो कोई विज्ञान पर क्या क्या पुस्तकें लिखी गई हैं, इनको बैठ के पढ़ ले। उनको ठीक से पढ़ने ही नहीं आती, उनको उतनी पढ़नी आती जितना वो पढ़ा सकते हैं। वो भी पढ़ाते पढ़ाते सीखा है। उसे अलग यदि उसी विज्ञान के विषय अलग पुस्तकें आ जाए तो बहुत कम मिलेंगी, बहुत ही कम मिलेंगी। केवल नौकरियों की पुस्तकें, विद्यालय की पुस्तकें, उससे अलग पुस्तकें जो संसार भरा पड़ा है ज्ञान विज्ञान से, वो पुस्तकें नहीं मिलेंगी। अधिकतर देख लेना, उनकी ऐसी रुचि नहीं मिलेगी ये पुस्तक लेके पढ़ ले। चलो आज तो ये मानते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप पे सब कुछ देख लिया तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, फोन से ही मान लिया, फिर भी ऐसी पुस्तकें नहीं मिलेगी, पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे। आप सबके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके पास उस विषय की पुस्तक नहीं मिलेगी। हम इस प्रकार से परीक्षण करते हैं कि उस विषय में वो कितनी योग्यता बना सकता है, उस विषय में कितनी पकड़ है। यदि उसकी चर्चा कहीं और हो जाए तो वो उसको पढ़ सकता है या उसकी बात का उत्तर दे सकता है, नहीं दे सकता है। केवल अंक उसके दिख गए, आपने कहा इतने अंक आए और उस विषय में चर्चा चले, वो उत्तर ना दे पाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं, तो ये क्या पढ़ने का तरीका है। तो हम जिस उद्देश्य को लेकर चले हुए, भले ही उसमें समय लगे, भले ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वो पक्का ज्ञान होने में, भले ही वो अंकों में नहीं दिखेगा, उसकी योग्यता बनने में समय लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है और हम आपसे यही अपेक्षा रखते हैं कि आप यहाँ यदि अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं तो इसमें हमारे सहायक बने। तो एक तो समस्या थी कि अंकों की कैसी, पढ़ाई में कैसा, वो मैंने बता दिया कि हम उस तरह अंक तो नहीं दिखाएंगे जैसे विद्यालय दिखाते हैं, हम साफ दिखाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ आपके बच्चे हैं तो हम केवल इसलिए नहीं कि जैसे विद्यालय वाले हमें यहाँ बच्चे भर के रखने इसलिए आपके प्रति जिम्मेवारी इसलिए पढ़ाने, हमारे जीवन का कोई लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर हम कार्य कर रहे हैं कि यहाँ से इस देश से विद्वान निकले, अच्छे योग्य निकले। और आपको एक बात और बता देता हूँ, पढ़ाने वाले में पढ़ने वाले में 4 गुण बताए हैं ऋषियों ने, और पुस्तक का भी नाम बता देता हूँ, सत्यार्थ प्रकाश, उसमें लिखे 4 गुण बताता हूं मैं आपको। और वो उनमें जो कमी होती है, जहां या शिक्षक में हो या विद्यार्थी में हो, उस पर विद्यालय काम नहीं कर सकता, हम उस पर कार्य करते हैं। एक तो जो पढ़ने वाला है या पढ़ाने वाला बुद्धिमान होना चाहिए। पहला उसका गुण है कि वो बुद्धिमान हो। यदि उसको किसी विषय में विशेष योग्य बनना है, योग्यता मैं कहता हूँ वैज्ञानिक बनना है, उसको दुनिया में अपना उस स्तर पे लेके जाना है कि उसमें बस वो बहुत विशेष योग्यता रखता है उस विषय में, तो सबसे पहली शर्त बताई उसका बुद्धिमान होना। दूसरा बताया उसका पुरुषार्थी होना, मेहनती होना, उस विषय को लेकर के वो पूरी मेहनत करे। तीसरा बताया निष्कपटी होना, वो पवित्रता से उस विषय में मेहनत करे। उसको ये ना हो कि मुझे किसी से आगे बढ़ना है इसलिए पढ़ूं मैं, नहीं, मुझे उसमें योग्यता पवित्र भाव से उसमें बस वो जिसको आप एकाग्रता कह लीजिए, कुछ और कह लीजिए, उसका ध्यान पूरा पवित्रता से उसमें पढ़े, केंद्रित रहे। और चौथी बात बताई कि उसकी वो वृद्धि चाहता हो कि ये जो विषय है ये संसार के लाभ के लिए है, ये विज्ञान है, विज्ञान से उपयोग लेंगे, ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे, या अन्य है गणित है, इससे अन्य गणनाएं सरल हो सकती है, या अन्य विषय है इससे ऐसे ऐसे लाभ मिलेंगे, उसकी वृद्धि चाहता हो। ये 4 जब बातें शिक्षक में या विद्यार्थी में घटती हैं तब जाकर के वो उस विषय में योग्य बनता है या शिक्षक योग्य बना सकता है। और आज ये देखा जाता है कि वही पढ़ते हैं, अंक अच्छे आ जाए, विषय की वृद्धि नहीं चाह रहे, अंक अच्छे आ जाए, नौकरी मिल जाए, केवल इसलिए। मैं कहता हूं योग्य बने, नौकरी तो मिल ही जाएगी, नौकरी कौन सी बड़ी बात है। आप उसमें योग्यता, आप उस विषय में पारंगत होने के, देखिए यदि आप प्राचीन समय में जाएं तो गुरु द्रोणाचार्य का आता है, परीक्षा किया करते विद्यार्थियों की, धनुर्विद्या में ही परीक्षण किया तो वो आता है, क्या दिखाई देता है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न हुआ करते कि वो उस विद्या में कैसे पारंगत हो। वहां तो कोई अंकों की बात नहीं थी, योग्यता की बात थी, उस विषय में कितना निपुण हो सकता है, दक्ष हो सकता है, और यही बात हमारी है। तो अंकों की ये बात रहेगी कि हमारे यहाँ आपके अपनी लगन से, पूरी मेहनत से, पुरुषार्थ से लगे हुए हैं, और इस पे विद्या को लेकर के हम और कार्य करेंगे और आपको उनसे परिचित रखेंगे कि हम कैसे कैसे शिक्षा विषयों में निपुण कर सकते हैं, कैसे कैसे दे सकते हैं। आप में जो बुद्धि वर्ग बैठे हैं, शिक्षकगण बैठे हैं, शिक्षिकाएं बैठी हैं, वो भी मुझे लगता है उसमें सहायक बनेंगे हमारे। आप सबके जो मैंने कहा था वैचारिक क्रांति, आप सबके जो बुद्धिमान वर्ग है उन सब का सहायक लेकर के इस पर चर्चाएं करेंगे,
किस किस प्रकार से एक विषय में उसको योग्य बनाया जा सकता है, उस प्रकार से हम इस गुरुकुल को भविष्य में रूप देंगे। तो ये जो आप पूछते हैं, मेरी तो ये इच्छा है कि आप इसमें तो नहीं पूछे तो ठीक है, और आप पूछेंगे तो आज हमने ये व्यवस्था की है कि 3 अध्यापक वहाँ रहेंगे, विज्ञान का, गणित का और जो सामाजिक का है, और कुछ कार्यों में व्यस्त रहेंगे। मुख्यतः विज्ञान गणित की होती है समस्याएं, आप उनसे अपने बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी आपको बातें पूछनी हो वो वहाँ आप जब ये सब आगे बाद जाएंगे, सब आगे बाद भोजन और उसके बाद जाएंगे तो आप पूछ लेना। तो ये जो अंकों की बात हमसे बार बार पूछी जाती है, तो मैंने स्पष्ट कर दिया, हम अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ रहे, इतना कह सकते हैं। और इसलिए नहीं कि आपको हमें संतुष्ट करना है, इसलिए कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम इनको योग्य बनाए, इसलिए हम कमी नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ ही समस्या ये रहती है कि बच्चों में कोई झगड़ा होता है, नहीं होता है, या कोई किसी को कह देता है। मैं एक बात कहता हूँ, आपके घर में आपके मान लीजिए 4 संतानें हैं, क्या उनमें झगड़े नहीं होते? और क्या आपस में एक दूसरे से ज्यादा कहासुनी नहीं हो जाती है? ये जैसे एक सगे भाइयों में होता है वैसे रहते सगे भाइयों की तरह ही है, लेकिन जैसे उनमें होता तो इनमें भी हो जाएगा। वैसे हम होने देते नहीं, पर हम ऐसे भी नहीं रखते कि बिल्कुल रोबोट बनकर के आपस में बिल्कुल ही ऐसे रहे कि खेल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, एक दूसरे को समझेंगे, विचार को समझेंगे, स्वभाव को समझेंगे। और यहाँ तो इतने राज्यों से आए हुए हैं, एक दूसरे से इतना समझेंगे, कल वो कहीं बाहर जाना पड़ गया तो कितने आपस में रहते हुए कितने दक्ष हो जाएंगे, इनको पता चल जाएंगे कैसे कैसे लोग होते हैं। कल को बाहर जाएंगे तो बैठ के रोएंगे नहीं, पता नहीं कैसा मिल गया। इनको पता होगा कैसे कैसे होते हैं, कैसे किससे कैसा बात करनी है, किससे कैसे बचे, कैसे निपटे, सारी बातें सीखते हैं यहाँ पर। तो कम से कम ये छोटी छोटी बातें हैं, इन पे भी आप ऐसा ना माने कि बच्चे ने कह दिया और वो बड़ी बात है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कोई भी एक बच्चा खड़ा हो गया कहते बड़ी गंभीर बात, मुझे तो बड़ा कि हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है। आपस में रहेंगे, खेल लेंगे, बोल लेंगे, कुछ एक दूसरे कह भी देते हैं, मजाक में भी कह देते हैं, तो ये कोई बात नहीं है। जैसे घर में आपस में भाई रहते हैं और वो आपस में खेलते कूदते कहते, तो ऐसा कह सकते हैं, तभी ठीक रहेंगे। बिल्कुल ऐसा कर फिर तो हमें ये करना पड़ेगा, यदि इनसे बता बिल्कुल एक दूसरे से बात ही नहीं करनी, बोलना ही नहीं, खेलना ही नहीं, तो ऐसा करेंगे तो फिर वो इतना इनमें अनुशासन भर देंगे आपको कि ये बिल्कुल ऐसे अनुशासित हो जाए, तो वो कैसा, तो इतना तो आपस में रहेगा, बोले भी नहीं, समझे भी ये सब बातें रहेंगी। फिर भी किसी कोई शिकायत हो तो बता देना, इस तरह की शिकायत है। वैसे मैंने अभी समाधान कर दिया, बाद में फिर भी या अब भी किसी शिकायत हो तो आप कह सकते हैं, या बाद में देखें जैसा आपको ठीक लगे। यहाँ समूह में जो भी आपकी शिकायत हो आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि जी हमारी ये समस्या हाथ खड़ा करके हम आपकी बात का यथा सामर्थ्य समाधान करेंगे, यदि वो जायज बात होगी, ठीक बात होगी तो। चलिए, कुछ और समस्याएं आपकी आती रहती हैं, उस पर भी मैं कुछ मैंने लिख के रख रखी हैं, कुछ अपनी ओर से हैं, उन पर चर्चा करेंगे। चलिए, एक समस्या ये है, आप सबसे मुझे समस्या है, मैं बता देता हूं। कई बार आपको हमने प्रोस्पेक्टस दे रखा सबको, उसमें गुरुकुल संबंधी नियम है और उन नियमों को आप पढ़ लेवे और मेरी ये इच्छा है कि आप उनका पालन करें। पर कई बार क्या होता है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ कि जो बच्चे आपकी गोद में पले बड़े हैं, उन सुख दुख में आप उनके लिए भागे दौड़े हैं, और अब वो आपसे दूर है तो आपकी ममता तो जागती होगी, और आपका मिलने का बीच बीच में मन करता है, या फ़ोन से अधिक बार बात करने का मन करता है। और हमारा नियम आपको पता है, और आप में से पिछली सभा मैंने पूछा भी था, तो अब उसके लिए तो नहीं समझ लेते। आपने ये स्वीकार किया था कि आप ये स्वीकार करते कि उनके अब तो यहाँ पर माता पिता हम ही हैं। पिछली सभा आप सबने हाथ खड़ा करके स्वीकार किया था कि यहाँ जब हमारे पास आ गए तो हम ही माता पिता हैं, तो इतना तो आपको हम पे विश्वास करना पड़ेगा। बल्कि हम उनका कितना भला चाहते हैं आप समझ नहीं सकते। अधिकतर माता पिता भला कैसे चाहते हैं, उनकी सुरक्षा करके कि इसको इससे बचा लेवे, उससे बचा लेवे, उससे बचा लेवे। पर मैं कहता हूं वो उसके शत्रु हैं। मैं ये कहता हूं कि उनसे जूझने दीजिए, समस्याओं से जूझने दीजिए, समस्याओं से बचाइए मत, समस्याओं से जूझने दीजिए। यदि उनको मजबूत बनाना है, जिस दिन आप नहीं होगे उस दिन कौन उनके पास खड़ा होगा?
इस बात को सोचिए। हमारे यहाँ यदि हम कठोर हैं तो हम उनको जूझना सिखाते हैं। यदि आज वो जूझेंगे, आज वो तपेंगे, तो कल को वो समर्थ बनेंगे, और घिसने से तपने से मजबूत बनेंगे, ज़्यादा सुरक्षा से कमज़ोर बनेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो बड़ी आपके भाव उनके लिए उभर के आते हैं, आपको भय रहता है, आप वैसा चक्कर, उनका सुरक्षा चक्कर बनाए रखा करते, और यहाँ वैसा ही सुरक्षा चक्कर हमसे चाहते हैं, और हमारी कठोरता से आपको भय लगता है, आप परेशान हो जाएंगे। पर मैं आपसे यही कहूँगा, उनको तपने दीजिए। यदि आप सच में उनकी सुरक्षा चाहते हैं, सच में मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आपको तपाने पड़ेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, आप ये देखिए कि ऐसा तप नहीं है कि वो बीमार पड़ जाते हो हमारी उससे, या वो कमज़ोर पड़ जाते हो कोई रोग के कारण या किसी और कारण से, अलग बात है, लेकिन वो ऐसा होते नहीं। अधिकतर बच्चे यहाँ बड़े प्रेम से रहते हैं, सुखपूर्वक रहते हैं। जो नए विद्यार्थी होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा कष्ट रहता है, और होगा वो तो, लेकिन जितने पुराने विद्यार्थी हैं उनको सुबह उठने का, यदि हम ये कहते हैं 3 बजे उठना, घंटी लगी उठ लेते हैं, उनको पता नहीं चलता 3 बजे उठे आज। और लेकिन आपके पास जो गांव में है उनको कहते 3 बजे उठो, ओह 3 बजे, ये जो आश्चर्य होता है, इनको आश्चर्य होना बंद हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। और आप में से बहुत से माता पिता ने ये भी स्वीकार किया था कि ये बड़े समय से उठ लेते हैं। अब चलिए एक बात मैं पूछ लेता हूँ, अब दिवाली में छुट्टियों में गए थे, किस किस के बच्चे जो समय से जल्दी उठ जाया करते, या इन्होंने अच्छा किन किन के नहीं उठे, ऐसे भी होंगे फिर तो। चलिए, वैसे मैंने उस दिन ये कहा था, सभा थी, वो जो कार्यक्रम था, जैसा वातावरण हम बना के रखते हैं, इनको थोड़ा ही समय हुआ है, वैसा वातावरण आपको बना करके रखना पड़ेगा। कुछ आपकी भी जिम्मेवारियां हैं। देखिए, यदि वो कुछ तो समय से उठ रहे हैं, कुछ नहीं उठ रहे हैं, इसमें हम दोषी नहीं हैं। उसमें वो संस्कार भी दोषी हैं, जो आपसे और हमसे भी, हम तो यहाँ ठीक ही रहते हैं, आपसे बचपन में मिले होंगे। यदि आपने उनके ऐसे लाड प्यार किए, उनको समय से सोने दिया, देर तक सोने दिया, अब वो यहाँ से बेचारे कुछ को यहाँ नहीं, उनको ये भाई बात नहीं पची कितनी, और वहाँ जब जाएंगे तो उनका मन करता है कि अब तो सो ही ले, बाद में पता नहीं। तो ये जो बात है, इसका तो आपको समाधान करना पड़ेगा। मैं ये कहूँगा, चलो ज़्यादा नहीं तो कोई 8 बजे 7 बजे, यहाँ तक अधिकतर 6 बजे ठीक है। जब घर पे जाते तो 6 बजे के बाद नहीं सोने चाहिए। सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय हो जाए उसके बाद नहीं सोना चाहिए कोई भी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि जल्दी उठ सकते हैं तो जल्दी उठने दीजिए, उनको रोकिए भी नहीं। कि कई ये कहते हैं, मैंने भी सुना है कि पता नहीं वहाँ तो अब तो सो ले, और खाने के लिए वक्त तो खा ले, वहाँ पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। और आप नहीं तो आपके परिवार में जैसे दादा दादी हैं आदि, वो सब करते पूरे लाड प्यार, उस समय तो पता नहीं क्या उनको पूरा वो लाड प्यार करते, वहाँ पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। और कई बार यदि किसी कारण, हम तो कई बार, जैसे आज है जो भोजन है वो 12:30 बजे मिलता है, आज इनको देर से मिलेगा, पर क्या प्रतिदिन ऐसा होता, समय से मिलता है। लेकिन एक आध बार मिलेगा तो हमारे मन में क्या जाता है कि एक दिन तब के भी देख लेंगे, तभी तो सीखेंगे। व्रती भी तो रहते घर में, व्रत भी तो करते हैं, आप उपवास करते हैं, तो वैसा ही करके देख लेंगे, कोई बात नहीं। ऐसा होना चाहिए। एक बात हम तप रहे हैं, हम भी इनके साथ भूखे बैठे थे, बैठ के देख लेंगे। गुरुओं के साथ तो चलना पड़ेगा हमारे पद चिन्हों पर, तो कोई बात नहीं है। अब आपकी ममता दूसरी होती है इस बारे में, हमारे ऐसे भाव हैं, आपके दूसरे भाव हैं। अब ये देख लेना मजबूत किसके भाव से बनेंगे। इस पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो हमसे ये कहते हैं कि बीच में बात करवाओ, अधिक बात की कहते हैं, या उनके लिए होता है कि उनकी तो संतुष्टि, लेकिन दादा दादी हैं, कुछ लोग दादा दादी सीधे मिलने आते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये बैठी हैं, अर्श जी हैं सांपला से, लेकिन ये दादाजी भी होंगे, वो बैठे पीछे। ऐसे बहुत हैं जो साहब कह देते जी देखो 1 मिनट दिखा दो, और कुछ नहीं तो दिखा दो, बस देख करके चले जाएंगे, बोले भी नहीं। फिर हम नियम समझाते हैं सारे, तो जी सारी बातें ठीक हैं, आपकी सारी बातें ठीक हैं, पर नहीं रुका जाता। फिर भी मैं ये चाहूँगा, देखिए जितना यथा सामर्थ्य उसके आप नियमों का पालन करें। मैं फिर भी यही कहूँगा, ये बैठी हैं, आप देखिए धीरे धीरे आपको मन समझाना पड़ेगा। मैं यही कहता हूँ, मन को मजबूत बनाइए। इसमें आपको ये संतुष्टि कीजिए कि कितने बच्चे मजबूत बनेंगे। आज अधिकतर इसलिए भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रही, वो मोह ममता में उलझे हुए। कम से कम ये भी तो सीख रहे कि ज़्यादा मोह ममता ठीक नहीं, हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो अपना लक्ष्य लेकर के चले और उस पर कार्य करें, मेहनत करें।
ये बहुत बड़ी बात है। यदि ये जीवन में आ गया तो इसको छोटी बात ना मानिए, ये आपको समझनी पड़ेगी बस, ये आप देख लेंगे। चलिए, तो जो बीच में ये कहते हैं फोन से कहते हैं और फिर हम उनके नहीं करवाते तो उनको बड़ा दुख होता है। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम ऐसा ही करेंगे, हम क्या करें, हम इनके सर्वांगीण जो विकास है उसके बारे में सोचें, जो मैंने आज में बता दी बात। फिर जो मिलने आते हैं या वो भी ऐसा ही करते हैं। तो मैं एक बात कहता हूँ, एक बात आप सभी को स्पष्ट कर रहा हूँ, जो माता पिता रुकने के लिए आते हैं, किसी दिन रुकना पड़ जाए, या फिर मिलना चाहते हैं, मैंने कहा बिना आपातकाल के ना तो मिलने देंगे, और फिर उनको ये होता है कि रुक लेंगे, इस बहाने देख तो लेंगे, मिल तो लेंगे, बिना सूचना के दिए। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, आप इस बात को समझे, बिना सूचना दिए ना तो मिलने आए, आप सामान देने के बिना सूचना आए। यदि कोई ऐसी स्थिति है, कोई कहते बिल्कुल बीमार हो गए, बड़े बूढ़े हैं, बीमार हो गए, बस एक बार देख लेंगे तो स्वास्थ्य ठीक हो जाए, कोई भी आप ऐसी बात लेकर के आते कई बार, तो सूचना देके जरूर आए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यदि रुकना भी हो, वैसे एक दो ही हुआ है, कोई रुकता नहीं, बड़ी अच्छी बात है, फिर भी यदि रुकना हो तो और कोई तो हम रोकने से नहीं, रुकने के लिए आप सब अपना घर है, रुके, सारी व्यवस्था करेंगे हमने, या कभी भी कोई रुका हुआ है व्यवस्था नहीं होने देंगे। जिस रुके उनका अनुभव रहा होगा, कभी भी जैसे आप घर में रहे हमने उससे ज़्यादा सेवा की होगी। लेकिन हमें ये भय है कि हमने जो बच्चे आपसे दूर रखे हुए हैं, फिर वही मोह ममता जागेगी, हम उनको पढ़ा रहे हैं, 3-4 दिन तक आप याद आएंगे, हम कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, बातें उनके दिमाग में आपकी चलेंगी। कुछ की ये समस्या है कि केवल 5 मिनट बात करवाते हैं, और अधिकतर की होगी, और कुछ तो ये कहते 5 मिनट भी नहीं करवाते। इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। अधिक बात मैं ये चाहता हूँ, कम समय इसलिए रखा है कि आप केवल ये समझ लें कि ठीक ठाक है, कोई है सामान मंगवाना है कह दिया। अधिक बात करोगे तो फिर वही बात करोगे, ऐसी बातें करोगे, बाद में वही सोचते रहेंगे, उनको क्या पढ़ाएंगे। हम अपनी बात कह रहे हैं, वो सोच रहे हैं आपकी बात मन में लेकर के। अब बताओ, तो ये सब बातें आपको उनकी भलाई के लिए कर रहे हैं, ये सब आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो बात थी कि बिना सूचना के न आए न रुके, या इसमें कोई कुछ कहना चाहता है आप में से? और जो सामान देना है, कभी भी आए, आपका घर है, वो कार्यालय है, सामान दे के दे, उसमें कोई सूचना की बात नहीं। 2 बातें हैं, जब मिलना है या रुकना है तो सूचना अवश्य दे दी हुई, बिना सूचना के ना आए। अच्छा, एक ये बात है, आप क्या करते हैं, सभा में नहीं आते। कुछ माता पिता सभा में नहीं आते, ये सोचते हैं आगे मिलने में पीछे मिलने में। कई बार कह देते हैं कि बहुत आवश्यक कार्य, उस दिन भी वहाँ आ गया, कुछ और आ गया। मैं फिर भी ये चाहूँगा, एक दिन आपको देते हैं, हम भी आपसे बात कर लेते हैं, तो उस दिन आप अवश्य आएँ। कुछ आगे की भी योजना, हर बार कुछ ना कुछ नई बात बताते हैं, अब भी मैं बताऊँगा योजना, तो आप अवश्य ही आएँ, उस दिन आप अवश्य आइए, प्रयास करें। अच्छा, एक ये बात आई थी, हमने अब की बार ये किया था कि दिवाली की छुट्टी जब गए तो उसमें कुछ समस्याएं बताइए आपको, या कुछ अच्छी बातें लगी, जो लगी वो बताइए। तो कॉपी दी थी, अधिकतर माता पिता ने उसमें अपने विचार लिखे थे कि क्या क्या अनुभव रहा, ताकि हमें भी पता चल जाए ना घर पे वो अच्छे रहे नहीं रहे। तो आप सब ने, अधिकतर ने ये बताया था, आचरण अच्छा लगा, समय से उठते हैं, हवन कर लेते हैं, सबकी बातों का पालन करते हैं, सब बातें। कुछ कुछ की थी समस्याएँ, कुछ की ये थी कि समय से उठा नहीं, कुछ की तो उठने नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ की थी 1-2 की उठा नहीं, या और थी किसने कहा जी ठीक है गुरुकुल में सबको नमस्ते करता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नमस्ते भी तो कर लेते, लेकिन अभी हिचकिचाहट है, पैर नहीं छूटता, ये सब बातें। लेकिन यहाँ नियम है, सबको करना पड़ता है, और हम ये कहते भी हैं आए उनका करें। लेकिन ये इनका कुछ व्यक्तिगत अपना पक्ष होता है, कुछ दोष होता है, उसको निकलने में समय लगता है। सब आप देखेंगे घर में 5 व्यक्ति, तो सबका अपना स्वभाव और वो पक्का सा हो जाता है, उसको सुधारना बड़ा कठिन है। इनमें हालांकि वो कच्चा है, लेकिन है दोष। हमारा वातावरण सबके लिए एक जैसा है और सुधार के लिए है, उसमें कोई ऐसी बातें आई तो धीरे धीरे ये हो जाएंगे। चलिए, हाँ, इसमें जो सभा थी उसमें ये बात आई, जो विचार लिखे थे उसमें आप सबकी ये बात आई थी कि
छुट्टी कम कर दी जाए कि बच्चों की, और कुछ की ये भी थी कि छुट्टी की ही नहीं जाए। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, कितने ये चाहते हैं कि छुट्टी न की जाए? पिछली बार मैंने सभा में कईयों हाथ खड़े किए, फिर भी मैंने कर दी थी, अब की बार कम हो गए। अच्छा, दूसरी बात, छुट्टी कम की जाए। कुछ ने तो लिखा था वो आए नहीं है। हरदीप जी के पिताजी थे, आए हैं? अच्छा, आए नहीं। तो आप क्या कहेंगे, छुट्टी कम की जाए या बंद कर दी जाए? बंद कर दी जाए। मैं अभी मैंने निर्णय नहीं दिया है, मैं सुझाव। देखिए, मैं एक बात कहता हूं जी, आज ये हालात हो गई है। पहले राजा का नियम हुआ करता कि सभी गुरुकुलों में छोड़ने ही है, और जब तक विद्या पूरी नहीं होगी ले नहीं आ सकते, ना राजा दंड देगा। आज हम आपके अधीन हो चुके हैं, तो ऐसा तो नियम बिना आपकी अनुमति के तो नहीं बनाएंगे। हाँ, पर मैंने एक व्यवस्था की है कि जो यहाँ रखना चाहते हैं और कम, उनकी व्यवस्था करेंगे। अब की बार क्या था कि हमारी ये छत डलनी थी। आपने देखा होगा, जब गए यहाँ छत नहीं थी, आए तब हमारा प्रयास ये था कि आपके आते ही डली मिले, लेकिन उसमें कुछ देरी हो गई थी, वर्षा चली हुई थी, कुछ और थे कारण थे, फिर वो त्योहार आ गए थे, वो आए नहीं थे। जो भी उसको डालने वाले थे वो समय लेते गए, 4-5 छुट्टियां लगातार आ गई तो डाल नहीं पाए। तो हम उस कारण से हमने छुट्टियां अधिक रखी, 20 दिन की रखी थी। पर एक बात और कहें, 20 दिन में भी छुट्टी रखने के बाद भी कुछ बाद में आए थे, और हमें, मैं कहूँगा मजबूरन जुर्माना लगाना पड़ा। और वो इसलिए लगाना पड़ा कि देखो नियम है गुरुकुल का, आपको ये बात समझनी पड़ी। फिर मैं कहूँगा, हमने जो नियम बनाए गुरुकुल के, हम उनको पूरा पालन करते हैं। कोई आपातकालीन कोई कार्य ना आए, बाहर ना जाना पड़े, तो हम आपसे ही चाहते हैं कि हमारे नियमों का आप भी पालन करें। हम स्वयं करते हैं, कि ऐसा नहीं कि थोप दिए, हम बच्चों पे थोप रहे हैं, अपने आप ना कर रहे हो। यदि संध्या हवन का होता है तो सब करते हैं, हम भी करते हैं, ये भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूलों की तरफ प्रार्थना तो बच्चे तो कर रहे हैं, अध्यापक नहीं कर रहे, उसका उनके भाव है ही नहीं उनके मन में। यहाँ तो जो कार्य सबके लिए है, वातावरण ही हमारा ऐसा होता है कि सबका सुधार हो रहा होता है। हम तो ये मानते हैं अध्यापक भी यदि उनमें दोष है तो वो उनमें दोष रहेगा ही, तो वो कैसे उन बच्चों को ठीक बनाएंगे। लेकिन ये बात विद्यालय में नहीं देखी जाती। घर पे भले ही वो शराब पिए, कुछ करे, लेकिन वहाँ उनको वो जो पढ़ाने का काम वो पूरा कर जाए। पर हम हर प्रकार से देखते हैं अध्यापक को भी, हमें अध्यापक भी चुन चुन के रखने पड़ते हैं। हम किसी को अध्यापक नहीं रख सकते। हमारी समस्या यदि आप समझेंगे, इतनी समस्याएं हैं। चलिए, तो हम ये चाहते हैं आप हमारे नियमों का पालन करें। अगली बार जब छुट्टी जाए और हमें जुर्माना लगाना पड़े तो कोई दुख महसूस ना करे, अच्छी बात होगी। अब मैं कह रहा हूँ, हमने इसलिए नहीं जुर्माना लिया कि पैसे आप सेठने थे। हम जुर्माना लगाने का ये उद्देश्य है कि हमारी इच्छा है कि उनको आप समय से छोड़ जाए, अधिक समय न लेंगे। चलिए, अब मैं एक बहुत अपनी आगे की जो योजना है वो आपके आगे रखता हूँ। देखिए, अब तक जो था, हम अपना अध्यापक थे, पूरा समय विद्यार्थियों को दिया करते, लेकिन मेरा व्यक्तिगत समय विद्यार्थियों को मिला करता रही, भागदौड़ में भवन निर्माण है और है बाहर है रहा करता। अब मेरा पूरा जो समय है वो विद्यार्थियों की योग्यता, गुणवत्ता, विद्वता, आचरण पर ही रहेगा। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने पूर्व में बात रखी थी कि जितना आता है हम सब बच्चों पर लगाते हैं, जितना भी आया हमने सब खर्च कर दिया। यहाँ थोड़ा आता थोड़ा लगता है, ज़्यादा लगता है। यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि हम कुछ बचाएंगे, जैसे विद्यालयों में बचत यहाँ कुछ होती नहीं, क्योंकि आपको बताइए इसका मालिक कहीं तो कोई नहीं है, और कहीं तो आप सभी हैं, पूरा समाज है। और ऐसे ही गुरुकुल हुआ करते, समाज से सहयोग मिला करता, राजा से सहयोग मिला करता, और हम उसी कल्पना को लेकर के जीते हैं, भविष्य उसी ओर देखते हैं।
लेकिन आज हम आपकी बड़ी अपेक्षाएं हैं, हमने भी आगे की योजनाएं बना रखी है। जैसे अब विद्यार्थी बढ़ गए, मेरी जो खुद अपना विषय संस्कृत भाषा है और उसमें भी मेरा समय कई बार कम हो जाता है, तो संस्कृत के हैं, कुछ हिंदी के हैं, कुछ कईयों की आई थी जी, ठीक है आत्मरक्षा की तो ठीक अच्छी बात है, सिखाते हैं, लेकिन अन्य खेलों में आप क्या कर रहे हैं, उनको भी पूरा बढ़ावा दिया जाए, कार्य किया जाए। तो उसकी हम जितना मैदान हमारे पास उपलब्ध है उसमें क्या क्या मैदान बन सकते हैं, उसको लेकर के हम योजना बना रहे हैं कि वो सारी सामग्री लेकर के आएंगे और उन खेलों में उनको आगे लेकर के जाएंगे। वैसे मैंने बताया कि हम हर प्रकार से सोचते हैं, यदि खेल में हम देखते हैं तो हम ये बात करेंगे वो ओलंपिक में मेडल लेकर के आए, वो दुनिया में उसमें आगे जाए जितना आगे जा सकता है। यदि पढ़ रहा है तो वो सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध हो, यदि विज्ञान की बात करें अन्य विषयों की सारा उपलब्ध हो कि वो विश्व स्तरीय कार्य करे। यदि विश्व गुरु की बात करें तो हमारी जो शिक्षा है, वातावरण है, उनके सीखने की जो सामग्री है सब विश्व स्तरीय होनी चाहिए। पर वैसे वैसे हम जुटा नहीं पाते। हम कई बार आपको बताएं गेहूं है वो आप पूरा उससे आपसे सबसे समाज से इकट्ठा करके पूरा करते, तब वो भी बीच में समाप्त हो जाता है। हम अनेक प्रकार से समस्याओं से जूझते हैं, फिर भी आपको कुछ नहीं कहते कि पूरे यहाँ है, तो हमारा ये है कि हम कभी इनको भूखे नहीं बैठने देंगे, कैसे खिलाएं। अब यहाँ रामपाल जी बैठे हैं रुड़की से, वो भी इस बात का बड़ा प्रचार करते हैं। वो 5 मिनट चाहते थे उनको देंगे, कोई और भी किसी इच्छा हो उनको देंगे। अभी वो इस बात पर बड़ा जोर देते हैं कि गुरुकुलों में अच्छा कार्य करना तो उनका सहयोग करो। गुरुकुल यदि रुके हुए हैं, गुरुकुल में बहुत अच्छा, मैं आपको बहुत गुरुकुलों के बारे में बता सकता हूँ। जो आचार्यगण वहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत तपस्या कर रहे हैं, बहुत योग्यता रखते हैं, लेकिन उनमें क्या चला हुआ, गुरुकुल में क्यों नहीं छोड़ते, इस बात को कहता हूँ क्यों नहीं छोड़ते। वो बेचारे उनका पालन पोषण में अध्यापकों के लिए मांगने में ही सारा समय चला जाता है। वो बाहर का सामाजिक तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, प्रचार में जाते हैं, लेकिन अंदर की व्यवस्था डावाडोल रहती है। वो अंदर नहीं देख पाते गुरुकुल में क्या चला हुआ है। योग्यता रखते हैं लेकिन समय नहीं दे पाते। उनका अधिकतर समय बाहर ही जाता है। फिर ये भी देखते हैं कि समाज में बिगाड़ है, उसको भी ठीक करना है, कहीं कुछ कार्य। तो ये हालत हमारे गुरुकुलों की है। अब हमारा भी ऐसा ही रहता है, बाहर भी जाना, लाना भी और पालन भी करना। फिर हम उन गुरुकुलों को भी देखते हैं, स्कूलों को भी देखते हैं कि जो इतनी फीस ले रहे हैं। अब हम अधिक फीस लें, अधिक शुल्क लें, तो हमें ये लगता है कल को हम ये कहेंगे कि ये भी तो इन्होंने भी दुकान बना ली, और ना लें तो ये समस्या है कि इनका पूरा कैसे करें, उनको उस तरह के अध्यापक कैसे। अब मैं स्वयं यदि यहाँ जितने भी आर्ट्स गुरुकुल है, मुझे तो ये लगता है अधिकतर ये कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है इतने कम समय में। जितने आर्ट्स गुरुकुल हैं, संस्कृत गुरुकुल कहूँगा यदि आप ना समझ पाए तो, जो ऋषियों की विद्या चले हुए हैं। हम बात चली हुई थी, आपको ये लगता होगा कि वो जो आधुनिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं वहाँ यहाँ पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा, ये भी समस्या रहती है जब संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत भाषा जरूर पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृत शास्त्र इतने, उनमें इतना ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है, लेकिन वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं है। अधिकतर जो संस्कृत गुरुकुल है वो इस रूप में संस्कृत पढ़ाते हैं कि संस्कृत पढ़ने के बाद हवन आदि कार्य करवा लाए, कर्मकांड कार्य करवा लाए, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे कि उन पर शोध हो जाए। यहाँ तक कि नासा शोध कर रहा है संस्कृत ग्रंथों को लेकर के, जर्मनी जैसी यूनिवर्सिटीज कर रही है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। उन शास्त्रों में जो ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है वो देश शोध कर रहे हैं, उनकी खबरें आती हैं, वीडियो आती हैं, और लेकिन हमारे देश में नहीं है। सरकारें भी नहीं कर रही। हमारे देश के लोगों को भी औरों को भी लगता है कि इसको बढ़ाने से ऐसा लगता है कि हम पिछड़ जाएंगे। और मेरा उद्देश्य जो चला हुआ है, मैं ये चाहता हूँ शोध हो, संस्कृत भाषा बढ़े, उस पर इतनी पकड़ हो कि उसमें जो शास्त्र ग्रंथ हैं हमारे, उनमें जो ज्ञान विज्ञान वहाँ तक पहुँचे। हमारे गणित के ऐसे शास्त्र हैं। एक बात राजू दीक्षित जी ने कही थी, आपको पता नहीं सुनी या नहीं, कि ये जो राइट बंधुओं ने विमान उड़ाया उससे पहले तो हमारे पास विमान शास्त्र था, और उसका एक देते भी प्रमाण कि अंग्रेजों ने उसको छिपा दिया। राइट बंधुओं से पहले ही इस देश में विमान उड़ाया गया, उसके प्रमाण उन्होंने कुछ दिए थे, नाम बताया। फिर कहते उस व्यक्ति को मारा गया है जहां, जब यहाँ अंग्रेज आए तो ऐसा कहते हैं। मैं एक उदाहरण दूंगा अपने प्राचीन विज्ञान के बारे में। अशोक का लौह स्तंभ है,
हवा है, आंधी है, बारिश है, खड़ा रहता है, कभी वो नहीं लगता जंग। कहते उस पर जंग नहीं लगता। और कोई लोहा आज की फैक्ट्री, आज का जो तकनीकी ऐसा बना दी जिसपे जंग ना लगे। हमारे पास कोई तो विज्ञान था जो हमारी कहानियां जिसको कहते हैं रामायण महाभारत की प्राचीन काल की कहते कल्पना है। आप विदेशों की कहानियां उठा लो, उनमें ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। उनमें एक जादू जैसा तो मिलेगा, पर हमारी कहानियों में विमान का जिक्र मिलेगा। अच्छा, जैसे वो आता है कि वो लाइव देख रहे थे संजय जी युद्ध को, ऐसा जिक्र मिलेगा। अच्छा, कहते हैं उन्होंने मंत्र पढ़ा, ऐसा पढ़ा। आज भी मन से ऐसी तकनीकी आ रही, जैसे वाणी से मन से बैठे बैठे वो देते हैं, और वो इंटरनेट के माध्यम से वो मिसाल तक चल पड़ती है। आज भी हथियार वैसे चल रहे हैं। हमारी प्राचीन जो कहानियों में जो कह रहे थे, जो विज्ञान उसको कैसा रूप दिया अलग बात है, वो सारा सत्य हो रहा। आज कोई बता दे मैं हो रहा हो तो, लेकिन हम उस तक अपने शास्त्रों में जो ज्ञान विज्ञान वहां तक पहुंच गए, उस पर खोज ना करके हम केवल संस्कृत को ये मानते हैं कि केवल कर्मकांड तक सीमित है, इसमें कोई ज्ञान विज्ञान है ही नहीं, ऐसा मान बैठे हैं। तो मैं ये कहता हूं, हमारे में जो ये देखते हैं कि ये क्या पढ़ाएंगे क्या नहीं पढ़ाएंगे, संस्कृत को अधिक बढ़ाएंगे। हमारा उद्देश्य है, आप जो विद्यालयों में विषय पढ़ाए जा रहे हैं वो पाठ्यक्रम यहाँ पर लागू है, बोर्ड का वो पढ़ाया ही जा रहा है, लेकिन हम उससे आगे की एक आगे का उद्देश्य लेके चले हुए हैं। हम ये मानते हैं कि हमारा गणित में यदि पारंगत हो गए, यदि हमारे पे ये शोध कर गए, गणित मेरा विषय उतना नहीं है, लेकिन हमारे अध्यापक हैं वो उनको स्तर पे ले आएंगे, उस गणित को पढ़ करके अपने गणित पर ये संस्कृत पढ़ते वहां तक पहुंच गए, शोध कर लिए, तो ये कितना ऊंचा लेके जा सकते हैं, संसार में एक नाम चमकेगा। यदि नाम करने की बात है, मैं तो कहता हूँ नाम करने के लिए काम नहीं करने चाहिए, सबके भले के लिए करने चाहिए। नाम तो अपने आप हो जाएगा, और ना हो तो ना सही, काम ऐसे करके जाओ जिससे किसी का भला हो। लेकिन जो ये कहते नाम हो जैसा करो, तो योग्यता होगी, कल को अच्छी योग्यता बनी तो नाम तो अपने आप हो जाएगा, वो तो अपने आप हो जाएगा। तो हम उस योग्यता के पीछे भागे हुए हैं, ऐसा हम आपसे चाहते हैं आप समझें। अब उसमें क्या है, यदि सरकार हमारा सहयोग करती तो बड़ी अच्छी बात होती। सरकारों तो हम सहयोग कम है अपेक्षा रखते हैं, आप सबसे सहयोग की बात करूंगा आप में, और सारा जो भी कार्य करेंगे आपके आगे रखेंगे। ये नहीं कि आपसे सहयोग ले लिया और यहाँ कुछ नहीं कर रहे, सब बिल्कुल कहते हैं पारदर्शिता, सब आपके आगे आपका सहयोग से ऐसा एक यहाँ इस केंद्र बनाएंगे कि यहाँ बड़ा उच्च स्तर का कार्य हो, विशेष रूप से बौद्धिक स्तर पर, शिक्षा स्तर पर, एजुकेशन के स्तर पर। जो सरकारें कहती इतने उच्च लेवल पे लेके जाओ, उतने लेके जाए, लेकिन मैं कहता हूँ जब तक हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान विज्ञान उच्च स्तर का वहां तक पहुंचनी होती बड़ा कठिन है। और एक छोटी सी बात कह देता हूँ, एक आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी हैं, आपने पता नहीं नाम सुनाया नहीं, किसने सुना है आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी? नहीं सुना है, कुछ ने सुना है। उनका यूट्यूब पे चैनल वैदिक फिजिक्स, और उन्होंने हमारे अनेक ग्रंथ हैं जिसमें मुख्य 4 वेद हैं, उसके बाद 4 उपवेद हैं, आपको तो अधिकतर नाम ही नहीं पता होंगे। 4 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, फिर उपनिषद हैं, दर्शन है, गीता है, महाभारत है, रामायण है, विदुर नीति है, चाणक्य नीति है, और मनुस्मृति है, फिर वैदिक शास्त्र है, चरक संहिता है, सरस्वत संहिता है। इतना बड़ा विशाल ज्ञान विज्ञान अलग अलग, कोई विज्ञा गणित के स्तर का है, कोई आयुर्वेद को लेकर के हैं, कोई विज्ञान को लेकर के हैं, केमिस्ट्री को लेकर के है, फिजिक्स को लेकर के, इतना विज्ञान भरा पड़ा, लेकिन हमारी उस तक पहुंच नहीं। उन्होंने जो आचार्य अग्निहोत्र नैष्टिक जी, उन्होंने एक ग्रंथ पर कार्य किया, ऐतरीय ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, उनमें एक ब्राह्मण है ऐतरीय ब्राह्मण, और उन्होंने आप देखेंगे तो नासा तक चुनौती दे रखी है, जितने नोबेल प्राइज लेके आते उनको चुनौती दे रखी है कि आप ले तो आए, लेकिन आपने जो थ्योरी लेकर के आई है जो ये ठीक ही है, चलो औरों को इसके बारे में नहीं पता, आपने अलग कर दिया काम, लेकिन ये जो विज्ञान ऐसा सत्य ही है, इसको सिद्ध करके दिखाओ। मैं कुछ बिंदु रखता हूं, और कोई आज तक उनको चुनौती नहीं दे पाया है, और विश्व स्तर पे कार्य कर रही है, यहां तक कि भारत सरकार उनका समर्थन कर रही है अब। और जहां तक मैंने सुना, उन्होंने शायद यूनिवर्सिटी भी बनानी आरंभ कर दी है शोधों को लेकर के, जो विश्व स्तरीय जो ज्ञान विज्ञान उसमें भरा पड़ा है उस तक पहुंच हो। इसका एक मैं उदाहरण बता रहा हूं कि ये कार्य हो सकते हैं, आप सबको पता नहीं होंगे, बस आप उतना ही जानते हैं जो विद्यालय में पढ़ाया जाता है, उससे बाहर उससे ऊंचा जो स्तर का विज्ञान है वहां तक पहुंच नहीं है। अब कितने देश ऐसे हैं जो मेडल लेकर के आते हैं या नोबेल प्राइज आदि लेकर के आते हैं, हम तो केवल नौकरी तक सीमित हैं। हमारी सोच इतनी है कि नौकरी लग जाए, उससे आगे स्तर नहीं है। यदि नौकरी ना लगे तो उसको असफल मानते हैं, उसकी कितनी बड़ी योग्यता बन जाए।
वहां वो लोग सफल मानते हैं, योग्य योग्य व्यक्ति को हम असफल मानते हैं। हमारी दृष्टि में हमारा जो समाज है वो सफल जब मानते जब नौकरी लग जाए, भले ही कितनी योग्यता हो, कि किसी दिन उसका नौकरी का परीक्षा थी और वो बीमार हो गया, स्वस्थ हो गया, नहीं जा पाया, ऐसा कुछ कारण बन गए और वो यदि वो नहीं लग पाया तो वो असफल है वो, या किसी कारण से वो भर्तियां रद्द हो गई या जो भी है, उतार चढ़ाव सरकार हो जाते हैं, वो ना लग पाया तो उसको असफल मानते हैं। ऐसा ये देश बन चुका है, ना वो उसको खुद लेकर के कार्य कर सकता। तो ये जो विद्या स्तर है, शिक्षा स्तर है, यहाँ बुद्धिमानों को आगे आना होगा, उनको मिलजुल के कार्य करने का स्तर है ये हवाई बातें नहीं है। बहुत बुद्धि का जोर पड़ता है उन शास्त्रों पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उनको उन पर शोध करने के लिए, और बहुत उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो उस रूप में मैं अब इस गुरुकुल को रूप देने जा रहा हूं और इसमें आप सबका सहयोग चाहता हूं। उस सहयोग रूप में सबकी कईयों की ये समस्याएं थी। कईयों ने देखा होगा कि उन्होंने हिंदी लिखवा करके देखी। अब मैं जल्दी ही कुछ को बच्चे परेशान हैं, मैं जल्दी ही इसको 20-25 मिनट में समाप्त करूंगा सभा को, अपनी बात पूरी करके। कईयों की ये थी शुद्ध हिंदी लिखवा करके देखी होंगी, हिंदी नहीं लिख पाए होंगे। पर आप ये देखिए कि हम जो हमारे पास, मैंने कहा जितना आता उतना लगाते हैं। हमारे पास हिंदी का अध्यापक लाने के लिए यदि धन की आवश्यकता है, मैं तो उनकी संस्कृत पे जोर देता हूँ, लेकिन मुझे विकारी आ जाते हैं। व्याकरणिक पक्ष मजबूत करता हूँ। अब की बार हमने कुछ 4-5 अध्यापक और बढ़ाने का प्रयास किया कि बढ़ाएंगे। 4-5 शिक्षक, हिंदी का भी होगा, कुछ संस्कृत के होंगे, कुछ अन्य विषयों के होंगे, कुछ कोच होंगे, अब की बार बढ़ाएंगे। तो उसमें भी आपका 2 रूप से सहयोग चाहते हैं हम। और ये भवन पूरा आपने देखा तैयार हो गया। एक समस्या हमारे पास अब भी रहती है, वो है शौचालयों की, स्नान घर की। उसको भी अब आपकी सभा की प्रतीक्षा थी, इसके बाद उसमें काम शुरू करेंगे। वो आपने भी देखा होगा कि उसमें वो फर्श भी फट गया है, रेत रहता है, सफाई नहीं रहती। कुछ की आती है माता पिता की, वो देखते हैं कि सफाई है नहीं है। वैसे हम प्रतिदिन करवाते, फिर भी उसमें रेत जल्दी इकट्ठा हो जाता है उस तरीके से कि पानी गिरते जाता नहीं, वो फर्श में ही रह जाता, पैरों पे लग के जाता है। कितनी सफाई कर ले। कई चीज़ें हैं हमारी। मुख्य तो वो है वहाँ जो शौचालय का है, स्नान घर का, उसको करवाना है। एक अध्यापकों का है। तो इस रूप में मैं आपको 2 प्रकार से सहयोग चाहता हूं। आप सभी सहयोग करेंगे तो और ज्यादा खर्च कर पाएंगे। इसमें आप अपना मंतव्य रखेंगे, जो भी आपका मानना है, जो भी है। उससे पहले एक बात और, आप एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को घर से दिवाली त्योहार आया, मिठाइयाँ आती हैं, तो क्या वो मिठाइयाँ बच्चों को दे देते हैं कि आप अपने आवश्यकता अनुसार खाइए, या उसको आप देते हैं कि अब इतनी ले ले, ज़्यादा ना खा ले, या दे देते, कितने तो दे देते होंगे, अगर जितनी उतनी खा, या आप अपने हाथ, अच्छा कितने तो अपने हाथ से देते हैं, यही आवश्यकता अनुसार देते हैं ना। लेकिन जब आपने यहाँ सामान दिया तो आपको क्या लगता है, अच्छा छोटे बच्चों में अधिक होता है, वो स्वाद रूप में कह लिए स्वाद इतना आता है मीठे का, और आपके पास लिस्ट भी बड़ी बड़ी भेजते होंगे, खाने सामान की लिस्ट बड़ी मिलती होगी। बच्चों की, छोटे बच्चों की तो अधिकतर, बड़े तो फिर भी मैंने देखा उनकी लिस्ट बड़ी नहीं होती, कोई कोई हो तो पता नहीं, कुछ तो मंगवाते ही नहीं बड़ों में से। लेकिन छोटों को वो जीभ का स्वाद छूटता नहीं, घर से ही आया हुआ है, तो वो इतना सामान की लिस्ट देते हैं और हमें ये भय लगता है कि उनके पास गया तो फिर वो खाएंगे और बीमार पड़ेंगे, अपने बेईमानी से खाएंगे। और आपको बेईमानी बताएं, वो तो ऐसे हैं, अगर हम नज़र कितनी रख लें, उनको भले ही जेब में डाल के शौचालय में बैठ के खाना पड़े, रात को बिस्तर में चद्दर ओढ़ के खाना पड़े, वो कहाँ कहाँ छिप के खा जाए हमें पता नहीं चलता। हमें जेबें देखनी पड़ती हैं, कहाँ कहाँ इतने बच्चों कहाँ कहाँ ध्यान रखे। यदि ध्यान रखने वाला रखे फिर उसको भी मान दे देना पड़े। हम तो कम में काम चलाने वाले कहाँ कहाँ किस को रखे। फिर ये रोगी पड़ते हैं कि रोग को दिखाने वाला, अलग से देखने वाला वो खड़ा रहे, इन पर उसकी आवश्यकता पड़ती, फिर एक व्यक्ति उसी के लिए चाहिए। तो ये सब बातें हैं। मैंने इस समस्या के समाधान के लिए विचार किया है, आप सबके आगे बात रखूंगा। अब सबको इतना सामान देना ठीक नहीं, मैंने इनसे ही बात की थी, आपसे पहले इनसे मैं बात कर चुका हूं, इनका मत लिया था। अब एक तो समाधान ये है कि आप जो सामान इनको देते हैं वो हम ही रख लेवे,
फिर हमें वही कोई रखना पड़ेगा, कब बांटे कितना दे, वो भी समस्या है। एक तो समाधान वो है। दूसरा ये है कि आप सामान ना दें। ये पिछली सभा में मैंने रखा था, आपका सामान आए सब में बटे, उसमें भी आपको कुछ को आपत्ति थी, वो चाहते कि हमारे बच्चे को अधिक मिले। मैं उसका समाधान करना चाह रहा हूं और मैं आपसे सहमति चाहता हूं आपकी। हम ये देखते हैं कि यदि मानिए आपने कोई सामान दिया ऐसा और इन्होंने यदि खाया और बीमार पड़े, अब वो सामान ये खाते रहे, हम इलाज करवाते रहे, बीमारी ठीक होती नहीं। अच्छा, बीमार पड़े तो विद्या हम जो पढ़ाना चाह रहे उसमें बाधा आ गई। इनको स्वस्थ रखें या पढ़ाएं, समस्या ये। इनका 24 घंटे इनका ध्यान रखें या इनको पढ़ाएं, तो ये सब बातें हैं। तो मैंने बैठ के विचार किया, समाधान किया। मैंने इनसे ये पूछा, आप ये बताइए कि भोजन में आपको यहाँ के भोजन में क्या समस्या है। तो कईयों की ये मान्यता बड़ा सादा है, उसमें कितने पोषक तत्व होंगे नहीं होंगे, दाल पानी और रोटी में काम चला लेते हैं गुरुकुल वाले। कई बातें हैं, हम घी की डाले हुए घी खिलाएंगे, कुछ तो होते हैं कि बहुत घी की वस्तुएं डाली हुई खिलाना चाहते हैं ताकि वहाँ उनको ऐसी कमजोरी ना आए। अच्छा, जितना आपको इतना हमें पीड़ा होती है, हम भी ये देखते हैं कि बच्चे प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक पढ़ने का, व्यायाम का इतनी मेहनत करते हैं, तो कितने खाने की आवश्यकता होती होगी, कितना वो होता होगा। ये सब बातें हम भी विचार करते हैं कि कितनी इनकी आवश्यकता है। लेकिन हम आप सबसे जो गेहूं आया, जो रोटी आई वही, और जो आया उसी में से सारा अपना सादा सा रखते हैं। मैंने अब की बार ये विचार किया, आप इन्हें खाने पे खर्च ना करें, हम कुछ शुल्क बढ़ाएंगे, हम सबको अच्छा भोजन देंगे। आपको केवल ये है ना हमारे बच्चे को अच्छा मिल जाए, उसको उतना ही गुणवत्ता का अच्छा मिलेगा, सबको मिलेगा। और केवल घी ही नहीं, घी की डाली हुई वस्तुएं आप दे करके आ सकते हैं, हम यहाँ भी बनवा देंगे। आप अच्छा सा देके जाएंगे। मान लो जन्मदिवस पर आप भेजते हैं, पैसे देते हैं, सामान क्या करते हैं, यहाँ करके भोजन की व्यवस्था कर जाते हैं, घर से भोजन बनवा के लेके आते हैं, या यहाँ पर अपने आप बनवाने में भी सहयोग करते हैं, या कुछ पैसे सहयोग कर देते हैं, और उस दिन उनको वो हम वैसा भोजन पे ही खर्च कर देते हैं, उनको अच्छा भोजन उस दिन मिल जाता है। एक तो ये बात है। अब मैंने ये विचार किया कि आप धन दें, जो भी है, आप सामान ना देवें, कोई भी जन्मदिवस पे भी केवल आप धन देवें, और जो सामान है, जो शुल्क उसको बढ़ा उसमें भी धन देवें। आपके एक तो सामान में बचत होगी, सामान नहीं देना पड़ेगा, उसमें जो खर्चा था वो बचेगा। हम क्या करेंगे, उस सारे को अपने अनुसार करके घी का सामान है अपने आप डलवाएंगे, अपने आप देंगे। जैसे आज डलवा दिया, आज बांट दिया, फिर सप्ताह बाद फिर डलवा दिया। अच्छा, उसके अलावा और भी चीज़ें हैं, बादाम से बनी हुई, काजू से बनी हुई, ताकतवर चीज़ें बहुत है। आयुर्वेद के अनुसार देखेंगे अनेक चीज़ें हैं जिनका आपको नाम तक नहीं पता। आप केवल घी के आसपास ही घूमते हैं, ताकत देने वाली मतलब घी। तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं। अच्छा, इनको भी पता चलेगा अनेक प्रकार के पदार्थों का। और एक ये जो इनके पास सामान रखने की है, ये सभी सहमत हो गए थे, यदि हमारा खाना ऐसा हो जाए जो घर से आता है वैसा तो नहीं करे, हमें अधिक घी का, अधिक मीठे का, लेकिन ताकतवर यदि हो जाए, तो ये सभी सहमत हो गए थे कि हमें घर से सामान मंगवाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ये बात आई, इन्होंने लिस्ट दी ना आपको, पीछे बात उससे बात पूछी मैंने, तो लिस्ट ये पहले दे चुके थे, आप सामान लेकर के आए भी होंगे, कोई नहीं अब तो दे जाएगी। लेकिन अगले 70 से मैं ये करना चाह रहा हूँ। इसमें आप सबका मैं मंतव्य लूँगा, आपका मत सुनूंगा, आप क्या कहना चाहते हैं, कितने सहमत हैं, या कुछ और सुझाव वो कह सकते हैं। मेरा ये है कि हम खिलाएंगे, जो आप खिलाना चाहते हो हम खिलाएंगे, लेकिन सब में बराबर बटे। एक तो ये बात, और ये जो बेईमानी से खाएंगे इसका यही समाधान है। ना ये आएगा मेरा सामान चोरी कर लिया, या ये छिपके खाते हैं, वो भी रोग भी नहीं आएंगे, हम अपने अनुसार खिलाएंगे। कोई रोगी है, बीमार हो, तो भी वो खा रहा है वो चीज़ें जो उसको नहीं खानी चाहिए, उसका रोग बढ़ता है, हम दवाई कितनी दे लें, उसका नहीं उपचार होने वाला। फिर माता पिता शिकायत आती है कि ये ठीक नहीं हो रहा। अब हम कहाँ आपकी सुने, हमारे अनुसार तो चल नहीं रहे, हम आपके अनुसार चलेंगे, उसका हमें पता रोग कहाँ से आ रहा है, समस्या समाधान कैसे हैं, समस्याएं बढ़ रही है, हम आपके अनुसार चलेंगे, समस्या समाधान तो हो नहीं रहा और आपकी सुननी और पड़ती है। तो इन सभी कारणों से शिक्षक बढ़े, इन्हें खाने की व्यवस्था अच्छी और करेंगे, और हमारा ये जो कुछ है ये कार्य, इसमें आपसे सहयोग चाहते हैं
जैसे आपको बताएं, मास्टर जी खड़े हैं, इनके प्रवीण जी आए हैं पुत्र, प्रवीण जी कहाँ हैं? तो इन्होंने कहा कि ये हमारे पास आना, पिछली बार आई है हमारे पास आना। इन्होंने हमें घुमाया, धन से भी सहयोग करवाया, अनाज से भी सहयोग करवाया। और जब समाप्त हो गया तो जो दान रूप था आया वो हमने, ठीक है अनाज समाप्त हो गया था यहाँ लगाया, लेकिन हम आपसे ये चाहते हैं, देखो आप किसी न किसी प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, प्रथम हम आपको शुल्क बढ़ा रहे हैं पिछली बार से, और हम आपसे ये चाहते हैं कि आप वो शुल्क देवें। दूसरी बात आपसे ये चाहते हैं कि कुछ आप में से ऐसे हो सकते हैं, हम कहते हैं असमर्थ हैं, नहीं दे पाते, तो किसी अन्य प्रकार से कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करवाएं। इसमें मैंने एक बात आरंभ में कही थी कि जो भी आएगा आपको मैं 1-1 रुपए का हिसाब तक दे सकता हूँ, कितना आया, आपका कितना आया, हमें दान से कितना आया, और हमने कितना अध्यापकों को दिया, उससे जो अध्यापकों को दिया जितना भी आया वो सारा ही पे लगा है। 1 रुपया ऐसा नहीं कि किसी ने यहाँ पर कमाई होती है, लेकिन हम यदि ये चाहते हैं विश्व स्तरीय हो कार्य तो उन पर खर्चे बड़े होते हैं, और हम ऐसे ही सामान्य बना के रखें और कल को आपको ये सुननी पड़े कि गुरुकुल में क्यों भेजने में क्या हो जाएगा भेजने से, तो वैसा वैसा हम आपसे सहयोग चाहेंगे कि ये बात ना सुननी पड़े। हम ऐसे उदाहरण रखें, देखो रामदेव जी का नाम आता गुरुकुलों में, उनके पास कोई नहीं कहता कि गुरुकुल में क्यों भेजे, लेकिन आप ये देखिए उनकी व्यवस्था क्या उनके पास, वो व्यवस्था हम कैसे बनाएं, आपसे ही बनाएंगे या समाज हमें देवे। और समाज में अधिकतर 3 जगह अधिक दान दिया जाता है, एक तो मंदिर में, एक गौशाला में, एक कन्या गुरुकुल में, तीन स्थान पर अधिक जाता है, लेकिन हमें नहीं मिल पाता इतना। लड़कों के गुरुकुलों को कम होता है, यदि कन्या गुरुकुल हो तो दान अधिक देते हैं, इसी प्रकार मंदिरों में अधिक देते हैं, इसी प्रकार गौशाला आदि में बहुत अधिक दिया जाता है। पर हमारा उस रूप से भी सहयोग समाज से भी कम है, जो समझते हैं वो दे देते हैं, कुछ आपसे लेते हैं, काम चलाते हैं। तो इसमें मैं अपनी बात रखूं, आप पहले अपना कुछ कहना चाहते हैं भोजन के बारे में जो मैंने रखी कि सामान बंद कर देवे, एक घी की बात है, घी आप दे देवे, घी का हम पूरा नहीं कर पाएंगे जो रोटी चुपड़ने के लिए, जो और खाने का सामान है वो हम अपनी ओर से कर देंगे। उसमें भी मेरे पास विकल्प है, सुनेंगे तो जो घी दे के जाते हैं उसका भी विकल्प है, लेकिन उसको बाद में करेंगे। आप बताइए खाने वाली बात में बताइए, मेरी सहमत है या आप अपनी, अच्छा जो सहमत है कि ठीक है जी आप ही कर दो, बच्चे भी सहमत हो चुके हैं। अच्छा जो सहमत नहीं कुछ कहना चाहते हो आप बताइए जी। ठीक है जी, अच्छा मैं ये कर दूं, फिर आप सबकी सहमति आई है, आप कहीं ना कहीं जो उस पर खर्च करते वो बचेगा, हम सारा ही नहीं पे लगाएंगे, चिंता ना करें। आप इतना ही से पूछ सकते हैं कि आपका वैसा मिल रहा है नहीं, आप इन्हीं से पूछ लेना, ठीक है। वैसे हम प्रयास करते हैं, हमारा भोजन बहुत अच्छा, अधिकतरों ने कहा, कई गुरुकुलों में लेकर आए हैं जो बच्चों के गुरुकुल है, हमारा भोजन फिर भी बहुत अच्छा है। कुछ चीजें हैं, हमें दूध जो है गाय रूप में, ये आपसे भी चाहते हैं कि कोई अच्छे दूध वाली लेकिन देसी गाय, वैसी गाय तो बहुत मिल रही है। जैसे आपको बताते हैं प्रवीण जी हैं इनके पुत्र, तो उन्होंने क्या किया, कहीं हवन आदि करवाने चले जाते हैं और दक्षिणा देने लगे, बोले जी वो फैक्ट्री का मालिक था, ला मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, गुरुकुल में गोदान करनी है आपको। और हम गए हुए थे, मिलवाया, तो उसने कहा गाय देख ले, वो कहीं पर भी पैसे में दे दूंगा, आप गुरुकुल को गाय दे देंगे। तो ऐसे रूप में जैसे भी आपके आसपास हो, एक तो गाय दूध की हम अब की बार और अच्छी व्यवस्था करेंगे, और जो अन्य पदार्थ है वो कर ही देंगे। फिर भी आप में से कोई कहना चाहते हो, एक बार अपनी बात कह दो। चलिए ठीक है, सभी सहमत हैं। अच्छा अब मैं शुल्क की बात करूं, शुल्क कितना बढ़ाया जाए, शुल्क बढ़ाने पर तो धड़कने रुक जाती होंगी, हाँ यार तेज हो जाएंगी यार। चलिए
सांस कहते हैं, सांस रुक जाती है, धड़कन तेज, इस प्रकार कहते हो। चलिए मैं अपनी बात को रखता हूँ जी। मैंने अपना देखो मैंने अनुमान लगाया जी, आप पे बाहर ना पड़े। और जैसे भावनादि बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जो मेंटेनेंस के लिए खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। छोटे घर के थोड़े खर्चे होते हैं, बड़े घरों के बड़े खर्चे होते हैं। जितना हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं उतने खर्चे बढ़ते ही जा रहे हैं। इसमें बिजली का बिल भी आ गया। अब हमारा 20,000 तो बिजली का बिल आता है 2 महीने का, जिसमें सोलर ये लगवा लिया तब भी। तो ये इतना बड़ी संस्था है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही जाते हैं खर्च। तो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उस प्रकार से हम शुल्क बढ़ाना पड़ रहा है, मजबूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैंने अपना खर्चे का अनुमान लगाया कि ये सारे अच्छे से कर लेंगे। तो हमने आपसे लेते 36,000 एक वर्ष के, ये बात हुई थी। अब मैंने ये कर रखा, जो नए दाखिले आए नए करवाएंगे उनके मैंने विचार करके किया, तो सारा बना कि 50,000 तो हमें लेना ही पड़ेगा। आपसे हम ये अपेक्षा रखते हैं कि 45,000 तो कर ही देंगे। अच्छा, कितने सहमत हैं? देखिए, हाँ, आपके बच्चों के निर्माण की बात है। मैं तो कहता हूँ, देखिए पहले जो गुरुकुल है ना, कुछ ऐसे भी रहे हैं। माता पिता कर्तव्य क्या होता है, आजकल तो कर्तव्य ये हो गया है कि घर कितना बड़ा दिखे, कितनी उस पर टाइलें लगानी है, कितनी महंगी गाड़ी हो, कितने बड़े फोन हो। लेकिन पहले गृहस्थ जो आश्रम हुआ करता, गुरुकुल से पढ़ के जाया करते। वो इसलिए जाया करते कि वो एक तो गुरुकुलों को, गौशालाओं को, और सन्यासी गण हुआ करते। जैसे आ कहते बड़े बूढ़ों की बात मानो, पहले सन्यासी हुआ करते, वो प्रचार किया करते, अच्छा बुरा बताया करते, देखो समाज में गलत चला हुआ है, और उनकी सब सुना करते। वो समाज को ठीक रखा करते, उनका भाग निकाला करते, उनकी दक्षिणाओं का निकाला करते। अच्छा, ऐसे ऐसी परंपरा हुआ करती समाज की। आज इतनी हो गई, मैं तो कहता हूँ आप कमाए, आप इस समाज राष्ट्र के लिए कमा रहे हैं। हम आपका ऐसे धन से भी सहयोग ले रहे हैं, और विद्या को जो गुरुकुल बड़े स्तर के खड़े हो वैसे भी सहयोग लेंगे। हम सब आपको साथ लेके करना चाह रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पता ही ना चले हो क्या रहा है। और आप में से बहुत जने ऐसे बैठे हैं जो जब हमारी आपस में बात होती है, अब तो सामूहिक बैठे हैं, अकेले बात होती है, वो हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं गुरुकुल कैसे आगे बढ़े, हम कैसे योग कर सकते हैं। कुछ तो कई बार आ चुके मेरे पास, और मैंने ये बात इतना और कर लिया, वो 45,000 कर देंगे जिनके जुड़वा बच्चे हैं, जिनके दोनों जुड़वा ऐसे हैं। आजकल 2 भाई तो सगे मिलते ही कम है गुरुकुल में, जुड़वा ही मिलते हैं। एक तो पहले ही एक और आ गए हैं, इसलिए मुख से ऐसा शब्द निकला। जिनके 2 सगे भाई हैं, जो सगे भाई हैं, उनके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई है जुड़वा के अन्य, एक हैं जो सगे भाई हैं, वो उनका कुछ कम कर देंगे, बोझ कम पड़े। मैंने ऐसा विचार किया है कि जिनके 45 हैं, जो पुराने हैं उनके मैंने 45 किए, जो नए हैं उनके 50 रहेंगे। लेकिन जो सगे होंगे, जो नए आएंगे, उनके 45 तक, और जो पहले वाले हैं उनके 42 तक, 42 तो एक बच्चा कर देंगे। ऐसा मेरा विचार है। अब जो बच गए, देखिए सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। आप वैसे ऐसे भी जो गरीब परिवारों से हैं, मैंने ये भी कर रखा है। कुछ ये कह देते जी गुरुकुल वाले तो ऐसे बढ़ाएंगे तो सीबीएसई गुरुकुलों की ओर में आ गए आप, उनकी ओर में तो अब भी नहीं होंगे, 1.5-2 लाख है, हम उस ओर में नहीं है। देखिए, हम उतना ही ले रहे जितनी आवश्यकता है। हम ये चाहते हैं कि सारी जितने भी यहाँ आपके बच्चों निर्माण हो जाए, आवश्यकताएं पूरी हो जाए, आपके सहयोग से ही, आप सबके सहयोग से। हमें ऐसा ना कहा जाए कि आप इसलिए ले रहे हैं कि उस होड़ में है कमाई वाली, हम आपसे कोई कमाई नहीं करें। कि बताओ कौन कमाई कर रहा है जब इन पे लग रहा है, कोई ये बता दे कौन कमाई कर रहा है। हमें तो जिनके गरीब बच्चे हैं, कोई ये कहे जी वो कैसे गुरुकुल में पढ़ा पाएंगे, उनके लिए मैंने एक बात और कर रखी है। हमें कुछ ना कुछ दानी सहयोगी मिलते रहते, किसी बच्चे का खर्च उठाते हैं। पिछली बार भी मैंने डाला था, उन्होंने उठाया था, और हमने वो अपने उस पर भी डाला था, स्टेटस आदि पे, ग्रुप में भी उन्होंने, ऐसे और भी थोड़े थोड़े रूप में उठाते हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं लेकिन अच्छे बुद्धिमान योग्य हैं, उनकी व्यवस्था कोई हो जाती है, 2-4 की तो हो ही जाती है, उनकी व्यवस्था हम कर लेंगे। लेकिन बुद्धिमान होंगे तो, योग्य होंगे तो। ऐसा नहीं है कि उनको हम कुछ बना भी नहीं पाए और किसी और का खर्च उन पर लगाएं, ये हमें पाप लगेगा। ऐसा करने में हम असमर्थ हैं। ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। जो बुद्धिमान है, योग्य है, उनकी व्यवस्था हम करेंगे। मैंने आपको ये बात कह दी, आपको मैं कह रहा हूं, पहले तो ऐसा कहा भी करते
गृहस्थी इसलिए कमाया करते कि वो व्यवस्था करेंगे, उनको कमाना अधिक मात्रा में कमाया करते, या तो अधिक कमाते हैं घरों पर लगाने के लिए। पहले ये जो पूरा समाज उत्तम बने, एक अच्छा राष्ट्र बने, पहले कोई चोर नहीं हुआ करते, इसी कारण से पुरुषार्थी सब हुआ करते, मेहनती हुआ करते, यदि कम है तो कम में काम चला लिया करते, और पहले दानी हुआ करते कि साथ कोई गरीब का सहयोग कर दिया करता। वो परंपरा रही नहीं, अपने घर चमकाने, अपना ही घर भरना, ऐसा हो गया। लेकिन हम चाहते हैं अगला जो राष्ट्र हो, अगली जो पीढ़ी हो, ये गुरुकुल बढ़े, नहीं से बढ़े, तो एक अलग ही समाज का निर्माण हो, अलग राष्ट्र का निर्माण हो, वो सबके हितैषी हो, पुरुषार्थी हो, सबका भला करने वाले हो, कमजोर को, असहाय को आगे बढ़ाने वाले हो, और समाज हित के कार्य करे, सब भले भूले, सब सुख से रहें। तो क्या घर चमकाने आ सकता, किसी को क्यों घर दिखाएगी? हमारे देखो कितनी अच्छी टाइलें हैं, कितनी बड़ी गाड़ी हो, सबके सब सुख में रहे, अच्छी बात है, उससे भी सुख ढूंढ रहे हैं, सब सुख से रहें, और सब अच्छे से समाज अच्छा उत्तम समाज बने, श्रेष्ठ समाज बने। ऐसी समाज की कल्पना करेंगे तो ये जो पीढ़ी, इसके निर्माण के लिए आप सबकी आवश्यकता पड़ेगी। तो आप हमारे लिए कमाइए, मैं तो कहता हूँ, और जोर लगा के कमाइए, मैं तो ये कहूँगा। तो ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी जो किस्त है तो पिछली बार की तरह रहेगी, लेकिन जो नया सत्र होगा उससे आप हमारा सहयोग करिए, इसको और सुंदर रूप देंगे इस व्यवस्था को। और अब ये भवन का निर्माण का कार्य पूरा होगा तो ऐसे कार्यक्रम करेंगे, आपको बुलाएंगे। जो आप में शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, या आपसे जुड़े हुए हैं, क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, क्या क्या शोध किए जा सकते हैं, पहले कैसे विश्व गुरु थे, कैसे कैसे विद्या को पढ़ाया जा सकता है, जो मैंने रखी 6 विषय एक बार पढ़ाए जाते हैं, क्या क्या बदलाव किया जा सकता है, कैसे दिनचर्या बनाई जा सकती, कैसे योग्य बनाया जा सकता, सब पे चर्चा करेंगे आप सभी बुद्धिजीवियों को साथ लेकर के, और भी जो आपसे अन्य हैं, ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें आप सबका सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप जब सभी आते हैं, सबके माता पिता आते हैं, मुझे तो ये लगता है कुछ कुछ रह जाते हैं, किसी कारण से रहे होंगे, और आप सबसे बात हो जाती है इस बहाने, कुछ हमारी बात होती सीधी आपसे कर लेते हैं, आपको भी ये नहीं रहता कि पता नहीं वहाँ क्या चला हुआ होगा। और बहुतों का ये अनुभव रहा मेरा, जिनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, जो ये मानते हैं, उनका मन नहीं करता कि पता नहीं कैसे होंगे, वो जब इस सभा में आते हैं तो हमें धन्यवाद करके जाते हैं कि जी हमें आवश्यकता नहीं, आप रखिए, हमारा मन संतुष्ट हो गया। ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप इस सभा में आया करें, आपसे बात किया करेंगे। जो समस्याएं हैं हम अपनी ओर से प्रयास करते हैं, 4 बच्चे घर में हों, उनको संभालना कठिन हो जाता, हमें तो इतने बच्चे संभालने हैं, हम समस्याएं रहने नहीं देते, और थोड़ी बहुत तो हर जगह चलती है, बताओ कहाँ नहीं है। तो इसमें कोई आपके लिए चिंता की बात नहीं है। मेरे यहाँ क्या निषेध है बच्चों के लिए कि आपस में ऐसा मजाक नहीं कर सकते जिससे शारीरिक हानि पहुँचे, नाम नहीं बिगाड़ सकते, गाली नहीं दे सकते, एक दूसरे को अपमानित शब्दों से नहीं बोल सकते, सम्मानजनक शब्दों से बोलना है, भ्राता जी कह के बोलेंगे, नाम भी लेना तो वो उसके साथ भ्राता जी कह के बोलेंगे, उसके लिए दंड भी दिए जाते हैं। तो हमें फिर उसमें थोड़े बहुत हंसी मजाक करें, कोई बात नहीं, आप इन समस्याओं में ना उलझे, आपके बच्चे यहाँ सुरक्षित हैं, ठीक हैं, कोई बड़ी समस्याएं नहीं हैं।